को चला माँ का ध्यान लगा। तन मन धन अर्पण कीजिए, माँ चरणों में ध्यान अपना दीजिए। देवी भागवत की आरती लीजिए, माँ चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 18,000 श्लोक सारिये पावन ग्रंथ कहाए, देवी महिमा बतलाए। तेरी महिमा बतलाए, तेरी महिमा बतलाए। 18,000 श्लोक सारिये पावन ग्रंथ कहाए, देवी महिमा बतलाए। तेरी महिमा बतलाए, तेरी महिमा बतलाए। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत। हो जा पुनीत विषयों को जीत। माँ की रूप सुधारस पीजिए, माँ चरणों में ध्यान अपना दीजिए। देवी भागवत की आरती लीजिए, माँ चरणों में ध्यान अपना दीजिए। माँ चरणों में ध्यान अपना दीजिए। माँ चरणों में ध्यान अपना दीजिए। दुर्गा महाकाली मात भवानी सबके दुखड़े हरती, माँ मंगल है करती। माँ हाँ मंगल है करती, ये माँ मंगल है करती। ये माँ मंगल है करती। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत। माँ का ध्यान लगा, माँ का ध्यान लगा। ध्यान लगा, माँ का ध्यान लगा। चरणामृत रस को पीजिए, माँ चरणों में ध्यान अपना दीजिए। देवी भागवत की आरती लीजिए, माँ चरणों में ध्यान अपना दीजिए। देवी भागवत की आरती लीजिए, माँ चरणों में ध्यान अपना दीजिए। देवी भागवत की आरती लीजिए, माँ चरणों में ध्यान अपना ध्यान अपना देवी भागवत की आरती लीजिए, माँ चरणों में ध्यान अपना दीजिए। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। श्री देवी भागवत पुराणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो देवी मात की जय हो, बोल दुर्गा भवानी की जय हो, पधारे हुए सभी भक्त वृंदों की जय हो। जय जय श्री राधे। देखो 3 जयकारे ऐसे हैं जिनमें हाथ स्वतः उठ जाने चाहिए। या तो जय जय श्री राधे, या जब कहें नमः पार्वती पते हर हर, और या जब दोनों हाथ उठा के कहें कि बोलो सच्चे दरबार की जय हो। हाथ अपने आप उठ जाने चाहिए। तो एक बार प्रेम से कहेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सबकी तरफ से देवी जी के चरणों में हम ये प्रार्थना, ये निवेदन करें, क्योंकि आज थोड़ा समय अधिक हो गया है, तो ज्यादा समय न देते हुए पूज्य देवी जी के चरणों में ये प्रार्थना करें, वो जो परम तत्व पराविद्या साक्षात भगवती है, उनके गुणान कीर्तन में हमारे मन को लगाते हुए हमारा मार्गदर्शन करें पूज्य देवी जी।
राधे राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे श्री राधे राधे जय श्री राम जय राधे राधे श्री राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे हल्का सा जय राधे राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय श्री राम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, दुर्गा मैया की, हनुमान जी महाराज की जय हो। हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो दुर्गा मैया की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले माँ भगवती को याद करते हुए माँ के पावन नामों को गाते हुए सभी आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में बड़े भाव से सभी प्रवेश करेंगे। सभी मिलकर माँ भगवती को पुकारते हुए अमृत की बरसे बदरिया मेरी माँ की दुअरिया अमृत की बरसे बदरिया मेरी माँ की दुअरिया अमृत की बरसे बदरिया मेरी माँ की दुअरिया अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुअरिया अमृत की बरसे बदरिया मेरी माँ की दुअरिया अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुअरिया अमृत की बरसे बदरिया मेरी माँ की दुअरिया 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 की दुअरिया माँ की दुअरिया अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुअरिया अमृत की बरसे बदरिया मेरी माँ की दुअरिया अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुअरिया अमृत की बरसे बदरिया मेरी माँ की दुअरिया। जय हो दुर्गा मैया की एक बार उठाइए दोनों हाथ और ताली सेवा के साथ। अम्बे मैया की जय हो दादुर मोरे पपीहा बोले दादुर मोरे पपीहा बोले दादुर मोरे पपीहा बोले दादुर मोरे पपीहा पपीहा बोले पपीहा बोले पपीहा बोले पपीहा बोले भूखे काली कोयलिया मेरी माँ की दुअरिया भूखे काली कोयलिया मेरी माँ की दुअरिया अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुअरिया अमृत की बरसे बदरिया मेरी माँ की दुअरिया। जय हो ताली सेवा करते हुए सभी
अमृत की बरसे बदरिया मेरी माँ की दुअरिया। अमृत की बरसे बदरिया मेरी माँ की दुअरिया। जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। माथे की बिंदिया चम चम चमके। माथे की बिंदिया चम चम चमके। चम चम चमके चम चम चमके। जैसे गगन में बिजुरिया मोरी माँ की दुअरिया। पवन की बरसे बदरिया मेरी माँ की दुअरिया। अमृत की बरसे बदरिया मेरी माँ की दुअरिया। अमृत की बरसे बदरिया मेरी माँ की दुअरिया। जय हो। हेलो 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 हेलो। जय हो। सूरज चंदा आरती उतारे। सूरज चंदा आरती उतारे। सूरज चंदा आरती उतारे। सूरज चंदा आरती उतारे। पवन बुहार डगरिया मेरी माँ की ज्वरिया। पावन की बरसे बदरिया मेरी माँ की दुअरिया। अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुअरिया। अमृत की बरसे बदरिया मेरी माँ की दुअरिया। माँ की दुअरिया हाँ माँ की दुअरिया। की दुअरिया की दुअरिया। माँ की दुअरिया हाँ माँ की दुअरिया। की दुअरिया की दुअरिया। अच्छा आप कहाँ बैठे हो? आप सभी कहाँ पे बैठे हो? माँ भगवती के द्वार पर ही बैठे हो ना। और जो 8 दिनों से हम सभी माँ भगवती के नामों को गा रहे हैं वो माँ भगवती के नाम का अमृत ही तो बरस रहा है हम सभी के ऊपर। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी भगवती का जय जयकार करते हुए दोनों हाथ सीधे सीधे करके सभी अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुअरिया। की बरसे बदरिया मेरी माँ की दुअरिया। अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुअरिया। अमृत की बरसे बदरिया मेरी माँ की दुअरिया। अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुअरिया। अमृत की बरसे बदरिया मेरी माँ की
अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुअरिया अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुअरिया मेरी माँ की दुअरिया अम्बे माँ की दुअरिया मेरी माँ की दुअरिया। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो, साचे दरबार की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए परम्बा जगदम्बा आदि शक्ति भवानी माँ दुर्गा के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज अष्टम दिवस की परम पावन परम मंगलमय कथा में बड़े भाव से सभी प्रवेश करेंगे। आज माँ भगवती महागौरी का पावन दिन है, तो माँ के चरणों का स्मरण करते हुए, माँ के चरणों का ध्यान करते हुए आज की पावन दिव्य कथा में सभी बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। जब विवाह के उपरांत संतान को जन्म देने के बाद पूरे घर के गृहस्थी को, कार्यभार को जब एक स्त्री संभालती है तब उसका महागौरी का रूप बन जाता है, क्योंकि विवाह के बाद जब स्कंद जी को, कुमार कार्तिकेय जी को माँ भगवती माँ गौरी ने गोद में लिया और समस्त भार को माँ भगवती ने जब संभाला तो वो माँ भगवती महागौरी का रूप मैया का हुआ, महागौरी का रूप बन गया। तो आज वही परम्बा महागौरी का पावन दिन है, तो माँ के चरणों का ध्यान करते हुए आज की दिव्य कथा में बड़े भाव और प्रेम से सभी प्रवेश करेंगे। कल हम आप सभी ने बड़े ही धूमधाम से माँ परम्बा के प्रागट उत्सव को मनाया। कैसे माँ भगवती मैना महारानी के तप से प्रसन्न हुई, हिमाचल राजा के तप से माँ भगवती प्रसन्न हुई और कन्या का रूप बनाकर हिमाचल राजा के घर में माँ भगवती का अवतार हुआ। पहले जब मैया का अवतार हुआ था तो महाराज राजा दक्ष के घर में हुआ था। जब माँ सती रूप धारण करके आई थी तो दक्ष के घर में मैया का अवतार हुआ था, लेकिन दक्ष था अभिमानी। दक्ष हमेशा कहता था मैं जो भी हूँ मैं ही हूँ, जितना भी है मेरा है, मैं ही सर्वत्र हूँ, मैं कहता था।
और मैं शब्द अभिमान का प्रतीक होता है। तो जब मैं शब्द अभिमान दक्ष के जीवन में आया तो माँ भगवती योग अग्नि प्रकट करके वहां से अंतर ध्यान हो गई। लेकिन जब अब पुनः भगवती ने रूप बनाया, मैया ने जब रूप बनाया, तो अब किसके घर में मैया का अवतार हुआ? मैना। अर्थात मैना महारानी का भाव है कि मैं कुछ नहीं हूं, जो भी है सर्वत्र वो भगवती है, जो भी है सर्वत्र वो ब्रह्म है, मैं कुछ नहीं हूं। तो जीवन का हमारे ये सार है कि जब तक हम मैं को लेकर चलेंगे ना, कि जो भी हूं मैं हूं, और जब तक मैं शब्द का अभिमान हमारे जीवन में रहेगा, तब तक हम संसार की चीजें तो प्राप्त कर सकते हैं, संसार की वस्तुएं हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम उस भगवती को प्रसन्न नहीं कर सकते, उस ब्रह्म को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्योंकि जहां मैं ना, जहां अपने आप को मिटा दिया जाए, अपने मन के अभिमान को सर्वत्रतः नष्ट कर दिया जाए, जहां मैं शब्द नष्ट होता है, वहीं से भक्ति और प्रेम प्रारंभ होता है। और जब तक मैं शब्द जीवन में चल रहा है कि जो हूं मैं ही हूं, सर्वत्र मैं ही हूं, तब तक महाराज हमारे जीवन में कुछ आने वाला नहीं है। हम बस संसार की माया में ही डोलते भटकते रहेंगे जब तक अभिमान के वश में रहेंगे। और जिस दिन ये अभिमान हमारे हृदय से दूर हो जाए, ये अभिमान मिट जाए, तो जिस प्रकार मैना महारानी के घर भगवती ने अवतार ले लिया, भगवती प्राकट हो गई, वैसे अनुकंपा करके, वैसे करुणा करके माँ भगवती हमारे हृदय में भी प्रकट हो जाए। लेकिन हमारे हृदय में इतना छल कपट भरा हुआ है, और आप उस छल कपट में विचार करो कि मैया आके विराजे, तो मैया विराजेगी नहीं। क्योंकि आप खुद बताइए, किसी कमरे में, किसी कक्ष में कई दिनों से उसको खोला ना गया हो, उसमें यत्र तत्र कचरा भरा हो, इधर उधर कचड़े के ढेर लगे हुए हैं, कोई आपसे कहे कि भैया आप जाकर इस कक्ष में बैठ जाइए, इस कमरे में बैठ जाइए, तो आप उस कमरे में कितनी देर तक बैठना पसंद करोगे? एक गंदगी से भरे हुए कमरे में कितनी देर तक बैठना पसंद करोगे? जाओगे, जाने के बाद 2 क्षण भी नहीं रुकोगे वहां पर, और वहां से बाहर आ जाओगे, कहोगे महाराज इतनी गंदगी भरी पड़ी है, इतना कचरा भरा पड़ा है, तो यहाँ हम नहीं रह सकते। आप एक कचरे के स्थान पर, एक गंदे स्थान पर आप 10 मिनट रहना पसंद नहीं करोगे, तो एक बार जरा विचार करो, ये जो हमारा मन रूपी कक्ष है, इसको कब से पवित्र नहीं किया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, संसार के सारे विकार हमारे इस मन में भरे पड़े हैं। इतना कचड़ा, इतना मल हमारे इस मन में भरा पड़ा है, और आप भगवती से कहो कि मैया आप आ जाओ और आकर हमारे मन में बैठ जाओ, हमारे मन में विराजित हो जाओ, तो क्या भगवती बैठेंगी? एक क्षण के लिए मान लो आ भी जाएंगी, लेकिन आने के बाद जब कोई स्थान दिखाई नहीं देगा ना, तो भगवती लौट कर चली जाएगी। क्योंकि उनके लिए जब इस हृदय में, इस मन में कोई स्थान नहीं रहेगा, तो मैया विराजेगी कहाँ, बैठेंगी कहाँ? तो सबसे पहले तो इस मन को पवित्र हमें करना पड़ेगा, मन को पावन करना पड़ेगा। जब तक हमारा मन पवित्र ना हो, जब तक हमारा मन पावन ना हो, तब तक कैसे इस हृदय रूपी सिंहासन पर वो परम आके बैठेगी। और जब मन पवित्र हो जाएगा तो बुलाना नहीं पड़ेगा,
भगवती स्वयं आकर उस पवित्र स्थान को देखकर इस मन पर विराजित हो जाएगी, इस मन पर बैठ जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे मन में जो विकार भरा हुआ है, जो छल कपट द्वेष भावनाएं हमारे हृदय में भरी हुई हैं, इन सबको पहले हटाना पड़ेगा, इन सबको साफ करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं वो मैया इस हृदय में आकर बैठेगी। जहां हृदय से मैं शब्द नष्ट हो जाए, अर्थात अब मैं कुछ नहीं हूं, अब मेरे अंदर जो भी है उनकी कृपा है, भगवती का आश्रय है जो भी मेरे अंदर है। और जब मैं शब्द जहां नष्ट होता है वही उनकी कृपा प्रारंभ हो जाती है। अब जब तक इस हृदय में छल कपट भर के रखोगे और सोचो मैया आ जाएं, तो मैया क्या इस हृदय में आएंगी? कभी नहीं आएंगी। पहले हृदय से छल कपट को हमें दूर करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, ने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे
चाहती हो कि थोड़ा सा कचरा ना रह जाए इस पे। तो घर के आंगन की बात नहीं है कि घर का आंगन तो 4 बार सवारो 4 बार बुहारो, कोई बड़ी बात नहीं। मन रूपी आंगन, मन का आंगन नहीं सवारा, मन का आंगन नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। एक बार दोनों हाथ उठा के ताली से बजाओ। जय हो। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे आया नहीं सहारा। अब आप किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर भगवान के दर्शन नहीं करते और आप सोचो कि इस मन में प्रभु आ जाए। आज किसी के अंदर दया नहीं बची। आज यदि हम रास्ते में चलकर जा रहे हो और रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो लोग क्या करते हैं, पहले उसकी सहायता करने के लिए नहीं जाएंगे कि बेचारा पड़ा हुआ है, जाकर हम इसकी सहायता कर दें। उसकी सहायता करने नहीं जाएंगे, मोबाइल निकाल के वीडियो बनाने के लिए लग जाएंगे। तो हमारे हृदय में किसी दुखी व्यक्ति को देखकर दया नहीं आती, किसी के आंसू देखकर हमारा हृदय पिघलता नहीं है। तो आप सोचो कि उस हृदय में फिर वो दीनानाथ कैसे आएंगे, वो दीन बंधु कैसे आएंगे, जिस हृदय में दया ही नहीं है। कभी किसी दुखी व्यक्ति ने हमसे सहारा नहीं पाया तो आप क्या विचार कर रहे हैं कि भगवान क्या केवल अकेला मंदिर में होता है, भगवती क्या अकेली मंदिर में बैठी रहती है? ना, आप यदि हृदय की पट खोल के देखें, हर एक प्राणी के अंदर प्रभु विराजित है, हर एक व्यक्ति के अंदर वो भगवती की शक्ति विराजित है। तो जब तक दर्शन नहीं करोगे तब तक कैसे कृपा का अनुभव होगा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आप विचार करो कि मन में तो संसार के विकार भर रखे हैं, मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अभिमान सब कुछ मन में भर रखा है। और सोचो कि वो भगवती आके मन में विराज जाए, आपके मन में भगवती अपना आसन लगा ले तो असंभव है। सबसे पहले हमारा मन निर्मल होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। जब मन पवित्र होता है तो स्वयं भगवती वहां पर अवतार धारण कर लेती हैं, अवतार ले लेती हैं। दक्ष के मन में आ गया था अभिमान, और जब दक्ष के मन में अभिमान आया तो वहां से तो मैया ने योग अग्नि प्रकट करके अंतर ध्यान हो गई। लेकिन यहाँ पर जब मैना महारानी ने अखंड तप किया, अखंड तपस्या की, तो वही दुर्गा वही भगवती वो मैना महारानी के हृदय को देखकर, उनके भाव को देखकर मैना के घर माँ भगवती कन्या के रूप में अवतरित हो गई। मैना महारानी के घर मैया ने अवतार ले लिया। अब यहाँ माँ भगवती का अवतार हो गया। सारे देवी देवता बड़े प्रसन्न हैं कि माँ ने पुनः अवतार ले लिया, माँ भगवती का पुनः अवतार हो गया, तो सारे देवी देवता प्रसन्न हैं। हमारे मन मंदिर में भी तभी मैया का अवतार होगा जब हम मन को पवित्र बना लेंगे, पावन बना लेंगे। हिमाचल राजा आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं कि आज भगवती का अवतार हमारे यहाँ हुआ है। और यहाँ श्री व्यास जी महाराज राजा जन्मेजय को देवी भागवत के अनेकों चरित्र श्रवण करा रहे हैं। व्यास जी महाराज ने एक बड़ा ही सुंदर चरित्र राजा जन्मेजय को श्रवण कराया। कहा, राजन, एक शर्याती नाम के राजा हुए हैं चंद्रवंश में। चंद्रवंश में एक शर्याती नाम के राजा हुए, जो राजा बड़े धर्मात्मा थे। अब एक दिन क्या हुआ, अपनी सभी प्रजा के साथ, अपनी सभी राज समाज के साथ शर्याती हमेशा वन विचरण के लिए जाया करते थे, वन में भ्रमण के लिए जाया करते। तो इन राजा की कन्या थी जिनका नाम था सुकन्या। आज जैसी शर्याती अपनी राज सेना के साथ वन में जाने लगे तो सुकन्या आई और कहने लगी, पिताजी हम भी आपके साथ में आज चलेंगे। हमारा भाव है कि आज हम आपके साथ में वन भ्रमण के लिए चलें। शर्याती ने कहा, ठीक है। आज अपने पिताजी के साथ सुकन्या अपनी कुछ सखियों के साथ वन में आ गई। अब जैसी वन में आई तो राजा और उनकी सभा इत्यादि बैठी हुई थी। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ खेलने लग गई और खेलते खेलते च्वेन ऋषि के आश्रम की ओर चली गई। जब खेलते खेलते च्वेन ऋषि के आश्रम की ओर गई तो आश्रम में च्वेन ऋषि समाधि में बैठे हुए थे। रात्रि का समय था।
रात्रि के समय में खेल रही थी तो आश्रम कब पहुंच गई च्वन ऋषि के पता नहीं लगा इनको। और जब आश्रम में पहुंच गई तो ऋषि तो समाधि में बैठे थे, सारी सहेलियों के साथ खेल रही थी। इतनी अखंड तप में च्वन ऋषि विराजे थे कि इनकी पूरी देह से दीमक लग चुकी थी, पूरी देह पर दीमक जम चुकी थी, मिट्टी लग चुकी थी। अब रात्रि के समय में उनके जो दोनों नेत्र थे वो जुगनू की तरह चमक रहे थे। जब जुगनू की तरह दोनों नेत्र चमक रहे थे तो सुकन्याओं को लगा पता नहीं इतनी अर्धरात्रि में ये चमकदार वस्तु क्या है, इनको कुछ समझ नहीं आया। तो खेलते खेलते इन्होंने क्या किया, कांटे के द्वारा च्वन ऋषि के नेत्रों को जुगनू समझ कांटे के द्वारा दोनों नेत्रों को इन्होंने फोड़ दिया। दोनों नेत्रों को जैसे फोड़ा तो महाराज वहां पर च्वन ऋषि की समाधि टूट गई। जब समाधि टूट गई, नेत्रों से रक्त की धार बहने लगी। च्वन ऋषि के नेत्रों में से रक्त बहने लगा। सुकन्या को बड़ी पीड़ा होने लगी, बड़ा कष्ट होने लगा कि मुझसे कैसा अपराध हो गया। जब देखा कि मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया तो रुदन करती करती माँ भगवती की आराधना करने लगी, पार्वती जी का स्मरण करने लगी। और जब पार्वती जी का स्मरण करने लगी तो माँ भगवती प्रकट हो गई। और जब मैया प्रकट हुई तो सुकन्या कहने लगी, माँ मैं जानती हूँ मुझसे अपराध हो गया है, बहुत बड़ा महापाप मेरे हाथों के द्वारा हो चुका है, लेकिन मुझे ज्ञात नहीं था कि यहाँ पर कोई ऋषि तपस्या कर रहे हैं, कोई ऋषि यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप बताइए अब इस अपराध से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? मेरे द्वारा जो दुष्कर्म हो गया है, अपराध हो गया है, अब इसको मैं कैसे नष्ट करूं? माँ भगवती ने कहा कि तुम्हारे द्वारा अपराध तो बन गया है, लेकिन यदि तुम च्वन ऋषि का वर्ण कर लो, च्वन ऋषि के साथ तुम विवाह कर लो, तो उसी क्षण तुम्हारा अपराध नष्ट हो जाएगा। सुकन्या ने कहा ठीक है। अब च्वन ऋषि की समाधि खुली और जब समाधि खुली तो माँ भगवती ने वरदान दिया। जो उनकी देह पर दीमक लग चुकी थी, कई वर्षों से समाधि लगी थी, आज जब माँ भगवती ने वरदान दिया तो मानो वो च्वन ऋषि 16 वर्ष की अवस्था में कुमार अवस्था में परिवर्तित हो गए। बुजुर्ग अवस्था से कुमार अवस्था में परिवर्तित हो गए। जब माँ भगवती ने वरदान दिया तो च्वन ऋषि का वर्ण कर लिया, सुकन्या ने विवाह कर लिया। और जब विवाह कर लिया तो माँ भगवती ने ऐसा कौन सा वरदान दिया था कि जिससे व्रत होने के बाद पुनः कुमार अवस्था में हो गए? कहा जो अश्वनी कुमारों के लिए जो सोम स्वर्ग से इंद्र ने भेजा था, जो सोम का उन्होंने पान कराया था, वही सोम का पान यहाँ पर च्वन ऋषि के लिए कराया गया। और जो सोम पान होता है महाराज, वो जड़ी बूटियों से बनता है। अब आज के समय में कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, च्वनप्राश का डिब्बा। अब ये आजकल तो सब चीज डुप्लीकेट ही चलती है, हर चीज में केमिकल मिला है। लेकिन यहाँ पर जो जड़ी बूटी का वर्णन किया गया, आंवला के द्वारा वो बूटी बनती है, उसी बूटी का श्रवण च्वन ऋषि को कराया, जिससे पुनः एक कुमार अवस्था में परिवर्तित हो गए। अब च्वन ऋषि के साथ आनंद से सुकन्या रहने लगी। अब च्वन ऋषि को, इनके पिता सरयाती को भी पता लगा कि मेरी बेटी के द्वारा ये अपराध हुआ था,
इसीलिए मेरी बेटी ने च्यवन ऋषि का वर्ण किया। तो इनको बड़ी प्रसन्नता हुई पहले तो कि कम से कम मेरी बेटी ने अपने अपराध को, गलती को सुधारने के लिए ऋषि का वर्ण तो कर लिया। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद जब राजा सरियाती ने च्यवन ऋषि के दर्शन किए थे तो उस समय च्यवन ऋषि की अवस्था बुजुर्ग अवस्था थी, कई वर्षों से समाधि में बैठे थे। लेकिन आज जब मां भगवती के वरदान के कारण कुमार अवस्था च्यवन ऋषि की हो गई तो सुकन्या और च्यवन ऋषि बड़े आनंद से रहने लगे। एक दिन राजा सरियाती के मन में भाव आया कि क्यों ना मैं जाकर अपनी पुत्री से मिलकर आऊं, अपनी पुत्री से भेंट करके आऊं कि किस प्रकार जीवन निर्वाह कर रही है। तो राजा सरियाती जैसी सुकन्या से मिलने के लिए गए, भेंट करने के लिए गए, उसी समय देखा कि जिस वर्ण कुटी में सुकन्या रहा करती हैं उसी कुटी में एक सुंदर शोभावान एक ऋषि रहा करते हैं। अब जैसी उस दिव्य स्वरूप को सरियाती ने देखा तो इनको क्रोध आ गया, कुछ विचार भी नहीं किया और अपनी कन्या को श्राप दे दिया। कुछ भी विचार नहीं किया, कन्या को श्राप दिया। अब जैसी इनको पता लगा कि मैं तो विचार कर रहा था कि ये कोई दूसरा ऋषि वर है, क्योंकि च्यवन ऋषि की तो बुजुर्ग अवस्था थी और ये तो कुमार अवस्था के हैं। तो महाराज फिर च्यवन ऋषि ने सारा वृतांत सुनाया कि आपने तो मिथ्या ही अपनी कन्या को श्राप दे दिया, इनका तो कोई दोष है नहीं, इनकी भक्ति के कारण ही, इनके भजन बल के कारण ही मुझे कुमार अवस्था माँ भगवती की कृपा से प्राप्त हुई है। और जब इनको पता लगा कि महाराज मैंने तो व्यर्थ में ही अपनी कन्या को श्राप दिया, ये तो च्यवन ऋषि ही है, मैं तो कोई दूसरा समझ बैठा था कि मेरी कन्या किसी और के साथ में जीवन निर्वाह कर रही है। जब पता लगा तो फिर महाराज राजा सरियाती बड़े प्रसन्न हुए और यहाँ जय जयकार हुई। तो महाराज माँ भगवती की यहाँ पर जय जयकार करने लगे कि माँ भगवती की कृपा से आज खूब बढ़िया यहाँ पर इनकी कन्या का जीवन चल रहा है, जीवन निर्वाह हो रहा है। तो व्यास जी महाराज राजा जन्म जैसे कहते हैं, राजन माँ भगवती की कृपा तो इतनी अनोखी माँ भगवती की कृपा है, माँ भगवती का अनुग्रह तो ऐसा है जिसके ऊपर भी माँ भगवती कृपा कर दे, माँ भगवती का अनुग्रह हो जाए तो संसार में ऐसा कोई कार्य ऐसा नहीं है कि जो माँ भगवती उसको कर ना पाए। तो यहाँ पर माँ भगवती की जय जयकार च्यवन ऋषि भी करते हैं और राजा सरियाती बड़े प्रसन्न हुए अपनी कन्या का ऐसा दिव्य त्याग देखकर। फिर महाराज आगे कई अनेकों चरित्र यहाँ पर श्रवण कराते हैं राजा जन्मेजय के लिए व्यास जी महाराज। आप लोग एक बार में ही जो आगे जगह है ना, एक बार में आप सब लोग आगे के लिए आ जाएं, तो जो पीछे आएंगे वो पीछे ही बैठते रहेंगे। बार बार आपको इधर उधर नहीं होना पड़ेगा। तो पहले जो जगह पड़ी हुई है, जो माताएं बैठी हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा आगे होके आ जाएं पहले ही। बोल देना भैया, बोल देना। बहुत सुंदर आप लोग कर रहे हो। कथा में ज्यादा वार्तालाप नहीं करना चाहिए, ऐसे सारे से काम कर लिया करो, काम भी हो जाया करे और कथा भी बाधित ना हो। कथा में विघ्न डालना बड़ा अपराध माना गया है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। अच्छा, एक बार बना लीजिए आप रास्ता। आइए हम लोग प्रेम से एक छोटा सा भाव गा लेते हैं। आए तिहारी भोले, आए तिहारी
सभी से निवेदन है जो व्यवस्थापक है एक बार में ही खड़े हो जाए और सबको सेटलमेंट बना दें इसी भजन में, बार बार कथा नहीं रुक सकती। आए तिहारी भोले आए तिहारी, आए शिव भोला भंडारी। दोनों हाथ उठा के शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण आए तिहारी, आए तिहारी आए तिहारी, आए तिहारी, आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी। ऐसे नहीं भैया, शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। एक बार उठाएंगे और हाथ जय भोले। वाम भाग में डमरू विराजे, वाम भाग में डमरू विराजे, वाम हाथ में डमरू विराजे, वाम भाग में डमरू विराजे। सिर पर गंगाधारी ओ सिर पर गंगा सारी, शरण हम आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी आए तिहारी। आए तिहारी, आए तिहारी। जो भी व्यवस्था एक बार में बना लीजिए, बाद में कथा बाधित ना हो ऐसी प्रार्थना है। दोनों हाथ उठाएंगे और कहेंगे शिव भोला भंडारी शरण आए तिहारी, हे शिव भोला भंडारी शरण में आए तिहारी। जी आए तिहारी आए तिहारी, आए तिहारी, आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी। हे शिव भोला भंडारी शरण आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण में आए तिहारी। आए तिहारी आए तिहारी, भोले आए तिहारी, आए तिहारी। आए तिहारी। बोलो शंकर भगवान की की जय। बोलिए दुर्गा मैया की। जय हो। अब बिल्कुल सभी लोग शांति पूर्वक बैठेंगे, कोई बीच में आवाज नहीं करेगा, और जो पीछे आएगा तो वहीं बैठते रहेंगे, क्योंकि बीच बीच कथा में आप फिर बात करते हैं तो बार बार कथा में विघ्न होता है। एक बार सभी प्रेम से कहिए जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। राजा जन्मेजय बड़े आनंदित हो रहे हैं। व्यास जी महाराज बड़ी सुंदर सुंदर श्रीमद् देवी भागवत के चरित्र राजा जन्मेजय के लिए श्रवण करा रहे हैं। राजा जन्मेजय व्यास जी महाराज से प्रश्न करते हैं, भगवान देवी गंगा और देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी इनका प्राकट्य कैसे हुआ और ये तीनों देवी पृथ्वी लोक पर कैसे आई? आप ये कथा हमें श्रवण कराइए। व्यास जी महाराज कहने लगे, राजन देवी भागवत कथा में तो ऐसा वर्णन है, ये तीनों देवी भगवान की अर्धांगिनी है। एक बार का समय था
गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी के बीच में, तीनों के बीच में विवाद हो गया। अब तीनों के बीच में विवाद हो गया किसी बात को लेकर, तो तीनों देवियां आपस में विवाद कर रही थी। तो भगवान नारायण के पास में गई और भगवान नारायण से पूछा, प्रभु आप बताइए, हम तीनों देवियों में श्रेष्ठ कौन है? हम तीनों देवियों में आपको कौन ज्यादा सर्वश्रेष्ठ दिखती है? अब भगवान नारायण विचार करने लगे कि तीनों में तीनों ही श्रेष्ठ हैं। अब इसमें यदि मैं किसी एक का पक्ष लेकर कह दूं कि ये श्रेष्ठ हैं तो और विवाद बढ़ जाएगा। तो भगवान नारायण चुप रहे, भगवान नारायण ने कुछ नहीं कहा। जब तीनों देवियों का विवाद बढ़ते बढ़ते इतना विवाद बढ़ गया, तीनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। सरस्वती ने गंगा को श्राप दे दिया कि जाओ तुम नदी में परिवर्तित हो जाओ, नदी बनकर तुम मृत्यु लोक में जाकर बहने लगो। और मैं श्राप देती हूँ कि दुनिया के जन जन के जितने भी लोग हैं वो तुम्हारे अंदर आके अपने पापों को धोकर जाया करेंगे। श्राप दे दिया। सरस्वती जी ने गंगा जी को श्राप दे दिया। अब जैसे ही गंगा जी को श्राप दिया तो गंगा जी ने सरस्वती जी को भी श्राप दे दिया कि जाओ तुम भी नदी में परिवर्तित हो जाओ और आपको भी मृत्यु लोक में जाकर बहना पड़ेगा। सरस्वती नदी को श्राप दिया, लेकिन एक दूसरे को श्राप दिया। लक्ष्मी जी वहां चुपचाप खड़ी है, कुछ भी नहीं बोली। अब दोनों देवियों को क्रोध आया कि हम दोनों ने तो एक दूसरे के विवाद में श्राप दिया, पर लक्ष्मी बिल्कुल चुपचाप खड़ी है, कुछ भी नहीं बोल रही। तो लक्ष्मी को दोनों देवियों ने श्राप दे दिया कि जाओ मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप भी धन में परिवर्तित हो जाओ और धन में परिवर्तित होकर मृत्यु लोक में जाकर जन जन के पास आपको रहना पड़ेगा। आप धर्मात्मा के पास भी रहोगी तो पापी के पास भी आपको रहना पड़ेगा। तीनों ने एक दूसरे को श्राप दिया। अब फिर महाराज तीनों देवियों ने मिलकर भगवान नारायण को श्राप दे दिया कि हम तीनों का विवाद था, आपने एक बार भी किसी को नहीं समझाया, आपने बताया नहीं कि हम तीनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो तीनों देवियों ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया कि जाओ आप जाकर पत्थर में परिवर्तित हो जाओ, आप पत्थर बन जाओ। तो महाराज तीनों को यहाँ पर श्राप मिल गया। और यहाँ पर जब लक्ष्मी जी को श्राप दिया था तो धन में परिवर्तित होने का तो श्राप दिया ही था, और लक्ष्मी से ये भी कहा था कि आप जन जन में जाकर वृक्ष में आप परिवर्तित हो जाओ। तो माता लक्ष्मी को वृक्ष में परिवर्तित होने का यहाँ पर श्राप दिया। तो तीनों देवियां श्राप के बस मृत्यु लोक में आ गई। गंगा नदी के रूप में परिवर्तित हो गई और नदी बनकर गंगा बहने लगी। सरस्वती भी नदी के रूप में परिवर्तित हो गई, वो भी नदी बनकर बहने लगी। और लक्ष्मी को जो श्राप दिया कि आप वृक्ष में परिवर्तित हो जाओगी, तो लक्ष्मी मैया वृंदा का वृक्ष, तुलसी का वृक्ष बनकर संसार में आकर रहने लगी। तो तीनों स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में तीनों देवी आई। अब तीनों देवी आई और तीनों की महिमा यहाँ पर महाराज बड़ी अपरंपार है। तीनों की महिमा बड़ी श्रेष्ठ बताई है। गंगा मैया की महिमा अपने स्थान पर श्रेष्ठ है, सरस्वती मैया की महिमा अपने स्थान पर श्रेष्ठ है, और तुलसी मैया की महिमा अपने स्थान पर श्रेष्ठ है। अब गंगा मैया को श्राप था कि आप जन जन में जाओगी, आपको लोगों के पापों को धोना पड़ेगा, ये गंगा का श्राप था। तो महाराज गंगा मैया कौन से पापों को धोती है? आज हम आप सभी को तो यही लगता है कि जितने भी पाप हमसे हो गए हो, जाके एक बार गंगा में स्नान कर लो तो सारे पाप धुल जाएंगे, सबको यही लगता है। लेकिन नहीं,
गंगा जी को श्राप तो है पापों को धोने का, लेकिन कौन से पापों को धोने का गंगा जी को श्राप है? गंगा मैया कौन से पाप धोती है? हमें तो लगता है कि गंगा मैया सारे पाप धो देती है, लेकिन महाराज गंगा मैया सारे पापों को नहीं धोती है। ऐसा वर्णन आता है कि जो पाप, जो अपराध हमसे अनजाने में बन जाए, कोई अपराध बन गया, कोई पाप हो गया हमारे द्वारा, हमें उसके बारे में पता नहीं था, अनजाने में कोई अपराध यदि बन गया और आप यदि जाके गंगा में स्नान कर लो, तो वो अनजाने में बना हुआ पाप गंगा आपका धो देगी, उस पाप को नष्ट कर देगी। गंगा मैया में सामर्थ्य है, लेकिन जानबूझकर किए हुए अपराधों को गंगा मैया नहीं धोती। जानबूझकर जो पाप किए जाते हैं उनको गंगा मैया नहीं धोती। अब एक बार जरा विचार करो, व्यक्ति, हमें लगता है कि गंगा स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं। आप स्वयं सोचो, आप यदि विचार करोगे तो 2-4 अपराध ऐसे होंगे हमारे जीवन में जो हमसे अनजाने में बने होंगे, जिन अपराधों के बारे में पता नहीं था, अनजाने में जो अपराध हमसे बने होंगे वो 2-4 अपराध ही निकलेंगे। क्योंकि आज का व्यक्ति, आज का इंसान बिना सोचे समझे, बिना विचार किए कोई काम नहीं करता है। तो जब जानकर हम जो अपराध करते हैं, सोच समझकर विचार करके षड्यंत्र रच के जो पाप किए जाएं, जो अपराध किए जाएं, उनको गंगा मैया नहीं धोती है। जो पाप हमसे अनजाने में बन जाते हैं, पता नहीं था कोई अपराध बन गया, तो ऐसे पापों को तो गंगा मैया धो देती है। तो इसलिए इस धराधाम पर गंगा मैया की बड़ी महिमा है। और महाराज फिर जो लक्ष्मी तुलसी में परिवर्तित हुई, तो महाराज तुलसी की महिमा भी इस धराधाम पर अत्यधिक है। ऐसा माना जाता है जिस घर के आंगन में तुलसी लगी हो वो घर मंदिर के बराबर होता है, और जिस घर के आंगन में तुलसी ना हो वो घर कहते हैं नरक के समान माना जाता है। क्योंकि तुलसी भगवान की प्रियतमा है, तो इसलिए सबके घर में तुलसी मैया तो अवश्य होनी चाहिए। तुलसी की महिमा बड़ी है। जिसके घर में तुलसी ना हो और आप बहुत धर्म कर्म कर लो, लेकिन तुलसी नहीं है तो आपके घर की शोभा नहीं जानी जाएगी। और जिसके घर में तुलसी है तो लोग दूर से देखकर कह देते हैं कि किसी भक्त का घर है, ये किसी वैष्णव का घर है। जब श्री हनुमान जी महाराज लंकापुरी में माता जानकी की खोज करने के लिए गए थे, तो रघुनाथ जी से बोल कर गए थे कि बस ये तो दैत्यों की नगरी है, मैं ज्यादा रुकूंगा नहीं, जाऊंगा और माँ का पता करके अति शीघ्र ही लौट कर आ जाऊंगा। लेकिन जब हनुमान जी महाराज रात्रि के समय में लंकापुरी में पहुंचे, तो लंकापुरी में भ्रमण कर रहे थे। तो पूरी लंकापुरी में जब हनुमान जी भ्रमण कर रहे थे, समस्त लंकापुरी को देखा। लंकापुरी को देखकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन भ्रमण करते करते उस लंकापुरी में एक घर हनुमान जी महाराज को ऐसा दिखाई दिया कि उस घर के आंगन को देखकर हनुमान जी रुक गए, खड़े हो गए। और उस घर को देखकर हनुमान जी विचार करने लगे कि कहा महाराज भुवन एक सुंदर पुनि देखा। पूरी लंकापुरी को नहीं कहा हनुमान जी ने कि पूरी लंकापुरी सुंदर है, एक घर के लिए सुंदर कहा कि एक घर सुंदर है।
वैसे तो पूरी लंकापुरी सोने की बनी है और पूरी लंकापुरी में जो नौकर चाकर के घर बने हैं वो नौकर चाकर के घर भी वहां पर सोने के बने हुए हैं। लेकिन फिर भी हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि लंकापुरी बड़ी सुंदर है, पर एक घर को देखकर हनुमान जी ने सुंदर कहा। उस घर को देखकर हनुमान जी खड़े हो गए। उस घर में ऐसा क्या था? कोई हीरे मोती नहीं जड़े थे उस घर में। उस घर के आंगन में तुलसी लगी हुई थी। तो तुलसी को देखकर हनुमान जी ने उस घर को सुंदर कहा। क्यों? हनुमान जी सोचने लगे कि ये तो दैत्यों की नगरी है, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। रामायुध अंकित ग्रह शोभा तुलसिका वृंद तहाँ देखी हर से हनुमान जी महाराज विचार करने लगे पहले तो कि दैत्यों की नगरी है, राक्षसों की नगरी है। इस राक्षसों की नगरी में कहाँ कौन सज्जन निवास करता होगा। लेकिन भ्रम में पड़े हैं कि यदि घर के आंगन में तुलसी लगी है तो ये बात तो पक्की है कि घर तो किसी वैष्णव का ही होगा, घर तो किसी भक्त का ही होगा, तभी घर के आंगन में तुलसी लगी है। मन ही मन विचार कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, वो घर किसका था? वो घर किसी और का नहीं, विभीषण जी महाराज का घर था। भोर की बेला हो चुकी थी। भोर की बेला में इतने में राम राम कहते हुए विभीषण जी महाराज जाग उठे। और जब विभीषण जी महाराज जाग उठे तो हनुमान जी महाराज को भरोसा हो गया कि हाँ, एक किसी भक्त का ही घर है, एक किसी भक्त का ही आंगन है। तो पूरी लंकापुरी में एक स्थान को भी हनुमान जी ने नहीं कहा कि सुंदर है। बस जिस आंगन में तुलसी विराजित थी, जिस आंगन में तुलसी लगी हुई थी, उस आंगन को देखकर बोले कि ये बड़ा सुंदर है। तो महाराज तुलसी की महिमा बड़ी अपरंपार है। जिस घर के आंगन में तुलसी लगी रहती है, ऐसा कहा जाता है कि उस घर के आंगन में कभी यम के दूत नहीं आते। यम के दूत उस आंगन में नहीं आते। भगवान के पार्षद ही उस घर में रहने वाले लोगों को लेने के लिए आते हैं। जहाँ तुलसी मैया लगी रहती है, तुलसी विराजित रहती है। तो तुलसी की महिमा तो बड़ी दिव्य है, बड़ी अपरंपार तुलसी की महिमा है। अच्छा, आप में से किस किस के घर में तुलसी लगी है? सबके घर में लगी, बहुत बढ़िया। अच्छा, तुलसी मैया को रोज जल कौन कौन देता है? अब नीचे हाथ हो गया थे। आपके घर में तुलसी लगी है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप ज्यादा पूजा पाठ नियम संयम नहीं कर सकते, तो कम से कम नित्य प्रति 1 लोटा जल तो तुलसी मैया को देने का नियम बनाइए। कितना भी कार्य में व्यस्त रहो, स्नान करने के बाद 1 लोटा जल तुलसी मैया को अवश्य समर्पित करो। जब हम तुलसी मैया को जल देने के लिए लग जाते हैं ना, तो यमलोक में बैठे बैठे यमराज क्या करते हैं? हमारे पुराने कर्मों की डायरी को फाड़ने के लिए लग जाते हैं। क्यों? उनको आभास होने लगता है कि अब तो ये वैष्णव बन चुका है, ये तुलसी को जल देने लगा है, तो पक्की बात है कि इसके द्वार पर हमारे दूत तो जाएंगे नहीं लेने के लिए। इसके द्वार पर तो भगवान के पार्षद लेने के लिए जाएंगे, तो ये हमारे पास आएगा ही नहीं। तो इसकी कर्मों की डायरी को हम संभाल कर क्या करेंगे? तो यम के दूत उस कर्मों की डायरी को फाड़ने के लिए लग जाते हैं। इसलिए सबके लिए 1 लोटा जल तो तुलसी मैया को अवश्य देना चाहिए।
आपके घर में तुलसी मैया है, अच्छी बात है। अब तुलसी मैया को कल से 1 लोटा जल देना और प्रारंभ कर दो, सब नियम बनाओ। स्नान करने के बाद ज्यादा पूजा पाठ करो या ना करो, स्नान करने के बाद तुलसी मैया को 1 लोटा जल अवश्य समर्पित करो, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही जीवन में परिवर्तन होगा, जीवन में बदलाव होगा। इससे हमारी पहचान होती है कि किसी सनातनी का घर है, किसी भक्त का घर है। यदि हमारे घर के आंगन में तुलसी लगी हो। अच्छा देखो, पहले घर की पहचान कैसे होती थी? किसी सनातनी भक्त का घर लोग दूर से पहचान जाते थे कि किसी भक्त का घर है। उस घर के ऊपरी शिखर पर, जो ऊपरी हिस्सा होता था, तो घर के ऊपरी शिखर पर एक ध्वजा लगी रहती थी। किसी के घर पे हनुमान जी की ध्वजा लगी है, किसी के घर पे दुर्गा मैया की ध्वजा लगी है, किसी के घर पे प्रभु के नाम की ध्वजा लगी है। तो घर के सबसे ऊपरी शिखर पर भगवान के नाम की ध्वजा लगी रहती थी। अब फिर घर के सन्मुख आ जाओ तो घर में सबसे पहले घर के द्वार पर गौ माता दिखाई दे जाती थी। आज भी कहीं कहीं गांव में देखने को मिलता है, घर के द्वार पर गौ माता दिखाई दे जाती थी। और थोड़ा सा घर के अंदर चले जाओ, सो घर के थोड़ा सा अंदर जाओगे, घर के आंगन में जाकर तुलसी का बिरबा लगा रहता और घर के द्वार पर लिखा रहता, भगवान का नाम लिखा रहता, राम जानकी भवन, सीता कुंज, केली कुंज, ऐसे नाम लिखा रहता। उससे पहचान होती थी कि किसी भक्त का घर है, किसी वैष्णव का घर है। लेकिन आजकल तो इतना सब रहा ही नहीं है। आजकल तो लोग घर बनवाते हैं तो घर बनवा के क्या करते, अपना नाम लिखते हैं। घर बनवाएंगे, बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे तिवारी भवन, शर्मा भवन, शुक्ला भवन, अपने नाम से अपना नाम घर के सामने लिखेंगे। अच्छा एक बात आप बताइए, घर के द्वार पर अपना नाम लिखने से क्या मिल जाता है? कोई वस्तु की प्राप्ति हो जाती है क्या? घर के द्वार पर हमेशा भगवान का नाम लिखा रहना चाहिए, प्रभु का नाम हमेशा घर के द्वार पर लिखना चाहिए। हमारे आपके नाम लिखने से कुछ होने वाला नहीं है। भगवान का नाम घर के द्वार पर हो, घर के आंगन में तुलसी मैया हो और घर के द्वार पर गौ माता हो। कहते हैं जिसके घर के द्वार पर गौ माता खड़ी रहती है ना, उस घर के द्वार पर, उस घर के मालिक के ऊपर यदि कोई बड़े से बड़ा संकट आने वाला हो तो संकट को पहले वो गौ माता अपने ऊपर ले लेती है, बाद में वो संकट उस घर के मालिक तक जाता है। ये महिमा है गौ माता की। जिसके भी घर के द्वार पर गौ माता खड़ी हो तो पहला संकट वो गौ माता अपने ऊपर ले लेती है, बाद में वो संकट उस घर के मालिक तक जाता है। पर आजकल तो भैया गौ माताओं को घर में लोग रखते ही कहाँ हैं। कहते हैं घर में जगह है नहीं, कहाँ गौ माता को रखें। गौ माता को रखने के लिए घर में जगह नहीं है और खुद के खूब गाड़ी घोड़ा वाहन सब रखने के लिए घर में जगह है और गौ माता को रखने के लिए जगह नहीं है घर में। आज गौ माता का स्थान लोगों ने दे दिया है कुत्तों के लिए और कुत्तों का स्थान दे दिया है गौ माता के लिए। देखो प्राणी दोनों ही हैं, दया दोनों के ऊपर दिखाओ। ऐसा नहीं कि आप उस कुत्ते के ऊपर दया ना दिखाओ, दया उसके ऊपर भी दिखाओ, लेकिन जिसका जो स्थान है वो उसी स्थान पर रहे तो ज्यादा शोभा देता है। घर में लोग कुत्ता रखते हैं और बड़ी एक तो कभी कभी हंसी आती है। उस घर के ऊपर क्या लिख के रखेंगे, बोर्ड लगा के रखेंगे, कुत्तों से सावधान। अब विचार करो, घर के बाहर आपने लिख रखा है कि कुत्तों से सावधान, क्या उस घर में कुत्ते ही कुत्ते रहते हैं जो लिख रखा है कि कुत्तों से सावधान? क्या उस घर में इंसान नहीं रहते? एक प्राणी के कारण आपने अपने घर के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा दिया।
हमें कुत्तों से कोई ईर्ष्या नहीं है, वो भी प्राणी है, लेकिन जो स्थान हमारी गौ माता का है वो स्थान हमारी गौ माता के लिए ही होना चाहिए। घर के अंदर हमारी गौ माता का स्थान है तो उनके लिए ही वो स्थान होना चाहिए। आप हर एक प्राणी से दया दिखाओ, प्रेम दिखाओ, पर सबका स्थान अपनी अपनी जगह पर है। तो जब गौ माता घर के द्वार पर खड़ी रहती हैं तो कभी भी महाराज उस घर में कोई भी संकट आने वाला हो तो उस संकट को सबसे पहले वो गौ माता अपने ऊपर ले लेती है। तो ऐसे घर की पहचान हुआ करती थी जिससे समझ आता था कि ये किसी भक्त का घर है, किसी वैष्णव का घर है। तो इसीलिए तुलसी मैया की महिमा अपरंपार है। कदचित तुलसी कल्याणी गोविंदा चरण प्रिय, भगवान की प्रियतमा है तुलसी मैया, और जिसको तुलसी प्रिय है भगवान को वो भक्त प्रिय है। इसलिए सबके घर में तुलसी हो और सब तुलसी मैया की आराधना करें। आज जब तुलसी मैया लक्ष्मी जी तुलसी के वृक्ष में परिवर्तित हो गई तो जब रूठी हुई थी तो श्याम सुंदर बार बार मना रहे थे राधा रानी को, पर राधा रानी मान नहीं रही। तो उसी समय क्या हुआ, जब राधा रानी नहीं मान रही थी तो वही राधा रानी के भाई दामा ने आकर राधा रानी को श्राप दे दिया कि श्याम सुंदर इतने भाव से प्रेम से आपको मना रहे हैं और आप मान करके बैठी हो, आप उनके भाव को नहीं जान रही, आप क्रोधित होकर बैठी हो। जाओ मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको 100 वर्ष का वियोग हो जाए। 100 वर्ष दूर रहने का श्याम सुंदर से राधा रानी को श्राप दे दिया। जब 100 वर्ष का वियोग का श्राप दिया तो महाराज राधा रानी ने भी श्री दामा को श्राप दे दिया कि जाओ मैं आपको भी श्राप देती हूं कि आप राक्षस बन जाओ। राक्षस बनने का श्राप दे दिया। तो जब राक्षस बनने का श्राप दे दिया तो आगे देवी भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि यही श्री दामा जो राधा रानी के भाई थे, यही एक दंभ नाम के राजा थे। जो दंभ नाम के राजा थे उनके पुत्र शंखचूर्ण नाम के दैत्य बनकर इस संसार में आए, क्योंकि राक्षस होने का श्राप तो लग गया था। तो शंखचूर्ण नाम के दैत्य बनकर आए। अब जो शंखचूर्ण नाम के दैत्य बने तो पुष्कर की भूमि में जाकर शंखचूर्ण अखंड तप करने लगे, तपस्या करने लगे। जब पुष्कर की भूमि में जाकर तपस्या करने लगे तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी प्रकट होकर कहने लगे वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि मुझसे बलशाली यहाँ पर कोई ना हो, मैं इस धराधाम पर सबसे बलशाली बन जाऊं और मुझे भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाए, ये वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, आप बलशाली भी रहोगे और कुछ समय बाद आपको भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी, भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। तो महाराज वरदान प्राप्त करके शंखचूर्ण आए और आकर शंखचूर्ण ने वृंदा के साथ विवाह कर लिया। वृंदा के साथ आकर यहाँ पर विवाह कर लिया। फिर विवाह करने के बाद भगवान नारायण की भी तपस्या की और भगवान नारायण की तपस्या करने के बाद भगवान नारायण प्रकट हुए कि क्या चाहिए, किस कार्य हेतु आपने तपस्या की। तो भगवान नारायण से रक्षा कवच मांग लिया। शंखचूर्ण ने कहा कि आप मुझे रक्षा कवच प्रदान कीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु, रक्षा कवच दे दिया। अब रक्षा कवच मिल गया।
रक्षा कवच का इनके पास में बल था। और इनकी जो पत्नी थी वृंदा, उनके पातिव्रत धर्म का बल भी शंखचूर्ण के पास में था। अब बड़े बलशाली हो गए। जब बड़े बलशाली हुए तो आज क्या हुआ, देवताओं के साथ शंखचूर्ण युद्ध करने लगे, क्योंकि दैत्य तो थे ही, राक्षस तो थे ही। वरदान मिलने के बाद युद्ध करने लगे। जब युद्ध करने लगे तो पहले सारे देवता गणों से युद्ध किया, देवता परास्त हो गए। और जब देवता परास्त हुए तो दौड़े दौड़े सारे देवतागण भगवान शंकर के पास पहुंचे और भगवान शंकर के पास जाकर कहा, प्रभु आप हमारी रक्षा करो। जैसे कहा कि आप हमारी रक्षा करो, यहाँ पर भगवान शंकर ने कहा कि आप चिंता ना करो, मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो भगवान शंकर फिर शंखचूर्ण के साथ युद्ध करने के लिए आए, लेकिन फिर भी युद्ध प्रारंभ हुआ पर शंखचूर्ण से कोई विजय प्राप्त ना कर पाए, क्योंकि इसके पास एक नहीं दो बल इसके पास में थे। पहला तो भगवान नारायण का दिया हुआ रक्षा कवच इसके पास में था, और दूसरा इसकी पत्नी के पातिव्रत धर्म का बल इसके पास में था। अब जब भगवान शंकर युद्ध करने लगे फिर भी विजय प्राप्त ना हो, तो भगवान नारायण ने इंद्र से कहा कि आप पहले शंखचूर्ण के पास में जाइए और इनके पास जाकर वो रक्षा कवच आप मांग कर लाइए। तो इंद्र ने क्या किया, एक ब्राह्मण का रूप बनाया और ब्राह्मण का रूप बनाकर शंखचूर्ण के पास में पहुंचे। दैत्य जरूर था पर साधु सेवक था, संत सेवक था। शंखचूर्ण कहने लगा कि आप मेरे द्वार पर आए हो, क्या चाहिए आपको। तो जो ब्राह्मण का रूप बनाया था इंद्र ने, तो इंद्र कहने लगे मुझे आपका रक्षा कवच चाहिए, मुझे बड़े बड़े दैत्यों से भय लगता है, इसलिए आपके पास में जो रक्षा कवच है आप वो मुझे प्रदान कर दो। जैसे कहा तो शंखचूर्ण ने कहा ठीक है, रक्षा कवच लेकर इंद्र आ गए। अब जब रक्षा कवच लेकर यहाँ पर इंद्र आए और महाराज यहाँ पर शंखचूर्ण का और भगवान शंकर का युद्ध चल रहा है। पर आज क्या हुआ, भगवान नारायण को ये लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान भोलेनाथ भी इससे परास्त हो जाएं। क्यों? क्योंकि इसके पास में जो बल है वो पातिव्रत धर्म की शक्ति का बल है शंखचूर्ण के पास में। और इस संसार में पातिव्रत धर्म की शक्ति इतनी प्रबल है, जिस शक्ति के सामने स्वयं भगवान को भी झुकना पड़ता है। तो करूं तो क्या करूं। आज जैसे ही शंखचूर्ण युद्ध करने के लिए वहां से निकले, अपने महल से बाहर निकले, भगवान नारायण ने क्या किया, भगवान नारायण ने शंखचूर्ण का रूप बनाया और शंखचूर्ण का रूप बनाकर आज वृंदा के निकट पहुंच गए। जब वृंदा के निकट पहुंचे, वृंदा को लगा कि मेरे पति आए हैं, चरणों को चापने लगी, चरणों की सेवा करने लगी। और जैसे यहाँ पर चरणों की सेवा करने लगी, उसी समय वृंदा का वो पातिव्रत धर्म टूटा और भगवान शंकर के हाथों से यहाँ पर शंखचूर्ण का वध हो गया, शंखचूर्ण मारा गया। लेकिन जब वृंदा ने भगवान के चरणार बिंदों को देखा तो वो शंख के निशान दिखाई दिए, तो एकदम घबरा के खड़ी हुई, आप कौन हैं और आपने मेरे साथ छल किया। जब कहा कि आपने मेरे साथ छल किया तो भगवान नारायण अपने रूप में आए। तब वृंदा ने भगवान नारायण को भी यहाँ श्राप दिया कि आप शालिग्राम पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाओ। और भगवान नारायण ने कहा कि मैंने आपके साथ छल नहीं किया, मैं आपको स्मरण दिलाना चाह रहा हूँ कि आप पूर्वतः से मेरे ही दासी रही हो, मेरी ही प्रियतमा हो आप।
बस आप श्राप बस इस बात को भूल गई थी, तो भगवान ने वृंदा महारानी को स्वीकार किया और शंखचूर्ण को भगवान ने वरदान दिया कि शंखचूर्ण को भी राधा रानी का श्राप था कि आप दैत्य बन जाओ। तो ठाकुर जी ने फिर यहाँ भगवान नारायण ने शंखचूर्ण को वरदान दिया कि आप हमेशा हमारी सेवा में रहोगे। तो सेवा में रहने का वरदान यहाँ पर शंखचूर्ण को मिला और वृंदा महारानी को भगवान ने यहाँ पर स्वीकार कर लिया। तो शंखचूर्ण दैत्य की कथा यहाँ पर श्रवण कराई व्यास जी महाराज ने। और जब यहाँ पर कथा श्रवण कराई, फिर आगे कई बड़े सुंदर सुंदर चरित्र यहाँ पर सुनाए। कहा महाराज पातिव्रत धर्म की शक्ति जितनी प्रबल है, उस शक्ति के आगे संसार में कोई ऐसी दूसरी शक्ति नहीं है। जिसके पास अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति हो, वो शक्ति के बल कुछ भी प्राप्त कर सकता है, कुछ भी पा सकता है। उस बल का इतना प्रभाव है। तो यहाँ पर फिर आगे महाराज श्री व्यास जी महाराज माता सीता और द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा भी यहाँ पर राजा जन्मेजय को श्रवण कराते हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं, एक धर्मध्वज नाम के एक राजा थे, जिनकी बेटी का नाम था वेदमती। तो जो धर्मध्वज नाम के राजा थे और इनकी जो बेटी थी वो भगवान नारायण की तपस्या कर रही थी। भगवान नारायण को पति रूप में पाने के लिए उनकी तपस्या कर रही थी, तप कर रही थी। एक दिन क्या हुआ, वही उन धर्मध्वज नाम के राजा से भेंट करने के लिए रावण गया। और जब रावण गया तो उस रावण ने उनकी कन्या वेदमती को देखा। तो वेदमती का जो स्वरूप था वो बड़ा ही सुंदर स्वरूप था वेदमती का। तो वेदमती के स्वरूप को देखकर मोहित हो गए और वेदमती से कहा कि आप मेरा वरण कर लो। तो वेदमती ने मना कर दिया। जब मना कर दिया कि मेरा वरण कर लो, तो महाराज रावण ने कहा कि मैं जब आप स्वीकृति देकर मेरा वरण नहीं कर रही हो तो मैं आपका हरण कर लूंगा। और जब रावण ने वेदमती का हरण करना चाहा तो वहां वेदमती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और जैसे प्राणों का त्याग कर दिया तो उसी तप बल के कारण यही वेदमती पुनः फिर मां जगत जननी माता सीता के रूप में अवतरित हुई। तो ये इनकी पूर्व जन्म की कथा यहाँ पर राजा जन्मेजय को श्री व्यास जी महाराज ने श्रवण कराई कि इन्होंने जब धर्मध्वज नाम के राजा की कन्या बनकर आई थी, तब इन्होंने बड़ा अखंड तप किया था। भगवान नारायण को पति रूप में पाने के लिए उसी तप के प्रभाव से माता जानकी के रूप में फिर अवतरित हुई। तो इनके पूर्व जन्म की कथा यहाँ पर श्रवण कराई कि किस प्रकार इन्होंने पूर्व जन्म में माता जानकी का रूप धारण किया। तो सुंदर चरित्र भी व्यास जी महाराज राजा जन्मेजय को श्रवण करा रहे हैं और बड़े सुंदर सुंदर चरित्र यहाँ पर सुना रहे हैं। और व्यास जी महाराज श्रीमद् देवी भागवत के अनेकों चरित्रों को राजा जन्मेजय को सुना रहे हैं और राजा जन्मेजय इन पावन चरित्रों को श्रवण करके आनंदित हो रहे हैं। कई 18 प्राणों से जितने भी चरित्र यहाँ पर लिए गए हैं, तो कोई चरित्र किसी पुराण में किसी विधि से सुनाया है, वो यहाँ पर कुछ अलग तरीके से। अब ये जो वृंदा देवी वाला चरित्र, शंखचूर्ण नाम के दैत्य वाला चरित्र देवी भागवत में अलग प्रकार से इसका वर्णन आया है और ग्रंथ
ग्रंथों में इसका अलग प्रकार से वर्णन आया है। तो सारे ग्रंथों में जितने भी चरित्रों का वर्णन है वो अलग अलग स्तर से उसको गाया गया है, कहा गया है। तो यहाँ पर जो व्यास जी महाराज श्रवण करा रहे हैं, राजा जन्मेजय को राजा जन्मेजय बड़े आनंदित हो रहे हैं इन सभी चरित्रों को सुनकर, श्रवण करके, क्योंकि देवी भागवत के चरित्र हैं ही इतने अद्भुत। एक तो बड़ी जल्दी हर किसी की समझ में नहीं आते, और समझ में भी कब आते हैं जब माँ भगवती का अनुग्रह हो, जब उनकी कृपा हो, तब जाकर कहीं ये सुंदर चरित्र समझ में आते हैं। तो ये आप सभी के ऊपर तो मैया का अनुग्रह ही है, मैया की कृपा ही है, जो विगत 8 दिनों से आप सब बड़े भाव से भगवती के चरित्रों को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर जो वृंदा का चरित्र यहाँ पर श्रवण कराया, इस वृंदा के चरित्र से हमें सीखने को मिलता है। लगी लगन मत तोड़ना, जिसने माँ से लगन लगाई है एक बार दोनों हाथ उठाएंगे और कहेंगे, आवाज बढ़ाते, मैंने बताऊं, लागी लगन मत तोड़ना, मैया जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, मैया जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, मैया जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, मैया जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, मेरी मैया लागी लगन मत तोड़ना, मैया जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, मैया जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। एक बार दोनों हाथ उठा के जय मैया जी झूमते हुए। खेती बुआई मैंने तेरे ही नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे ही नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हे जग जननी मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हे लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, मैया जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, मैया जी मोरी लागी। लगन मत तोड़ना। अगर लगाइए लगन उठाएंगे दोनों हाथ ताली से
मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरी सेठ है, तू ही मेरी सेठ है, तू ही मेरी सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। इसलिए माँ ज्ञान बढ़ाएंगे थोड़ा, ज्ञान ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, भैया जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, भैया जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, भैया जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, भैया जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। और अंतिम बहुत मार्मिक लाइन है, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, इतना दिया मेरी माँ ने मुझको कि जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो कृपा है जग जननी की, वरना मुझ में तो कोई बात न थी। लेकिन माँ इतनी कृपा करी है ना, तो इतनी सी और कर दो। लालच आता है ना भक्त के मन में, इतना हो गया इतना और हो जाएगा। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, माँ बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, जो अपनी भवसागर नदी को पार करना चाहते हैं और माँ का धाम पाना चाहते हैं, उठाइए दोनों हाथ और कसम है पड़ोसी के जो दोनों हाथ ना उठाए, देख लो कौन किसका कौन बुरा चाह रहा है। दोनों हाथ सभी। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, भैया जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, भैया जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, भैया जी मोरी लागी लगन मत लागी लगन मत तोड़ना, मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन तोड़ना, भैया जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना,
गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना ताती, बीच भंवर मत छोड़ना, मैया जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। एक बार सभी प्रेम से कहिए जय माता दी, जय माता। जय माता दी। यहाँ व्यास जी महाराज बड़े सुंदर सुंदर माँ भगवती के चरित्र श्रवण करा रहे हैं। राजा जन्मेजय माँ भगवती के पावन चरित्रों को सुनकर आनंदित हो रहे हैं। यहाँ व्यास जी महाराज राजा जन्मेजय से कहते हैं, राजन, एक तारकासुर नाम का दैत्य था, जो दैत्य बड़ा ही बलशाली था। और ये जो तारकासुर नाम का दैत्य था, ये कई वर्षों से ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था। और जब ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था तो आज पुष्कर की भूमि में बैठकर ब्रह्मा जी का तप कर रहा था। आज ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा कि आप इतने वर्षों से मेरा अखंड तप कर रहे हैं, किस कार्य हेतु कर रहे हैं? तारकासुर कहने लगा, प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। अमर होने का वरदान आप मुझे प्रदान कीजिए। जैसे ही कहा तो ब्रह्मा जी बोलेंगे, अमर तत्व का वरदान तो मैं किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु संभव है, उसको जाना पड़ेगा। तो अमर तत्व का वरदान तो मैं आपको नहीं दे सकता, आप कुछ और मांग लो। तारकासुर विचार करने लगा कि जब अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो ऐसा कौन सा वरदान मांगू। ये जो दैत्य होते हैं ना, ये बुद्धि के बड़े चतुर होते हैं, बड़े चालाक होते हैं। अब सोचने लगा कि वैसे तो अमर तत्व का वरदान मुझे नहीं मिल सकता है, लेकिन एक वरदान मैं मांग लेता हूँ। जहां तक मुझे पता है कि माता सती की अब देह तो रही नहीं, माता सती ने अपनी देह का अंत कर दिया है। जब माता सती की देह नहीं है और भगवान शंकर तो कई वर्षों से समाधि में बैठे हैं, तो इनकी यहाँ तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है कि कोई संतान का जन्म हो जाए। और भगवान शंकर भी तो विवाह करेंगे नहीं, विवाह नहीं करेंगे तो इनके यहाँ कोई संतान नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी से कहने लगे, आप ऐसा कीजिए, मुझे अमर होने का यदि आप वरदान नहीं दे सकते तो मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु यदि हो तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो, अर्थात मेरी मृत्यु ना हो। जैसे वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, वरदान दे दिया। अब वरदान प्राप्त करके तारकासुर नाम का दैत्य आया और आके स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, देवताओं के साथ युद्ध करने लगा। जब देवताओं के साथ युद्ध करने लगा तो बार बार युद्ध छिड़ता, लेकिन देवता परास्त हो जाते। जब देवता परास्त हो जाते तो सब विचार करने लगे कि इस तारकासुर नाम के दैत्य से कौन हमारी रक्षा कर सकता है। सबने कहा कि इसको तो वरदान मिला है कि भगवान शंकर के पुत्र के हाथों से इसकी मृत्यु होगी। अब तो माँ भगवती ही हमारे ऊपर कृपा कर सकती है। तो जब यहाँ पर मैना महारानी ने तप किया था और हिमाचल राजा ने तप किया था, देवी भागवत में ऐसा वर्णन है, उस समय समस्त देवताओं ने भी माँ भगवती की आराधना की थी।
मैना महारानी के तप से प्रसन्न होकर और देवताओं की आराधना से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने मैना महारानी के घर में अवतार दिया। अब यहाँ मैया का भी अवतार हो गया, लेकिन फिर भी पुत्र कैसे हो जब तक इनका विवाह ना हो। और भगवान शंकर तो समाधि में बैठे हैं। सारे देवतागण इकट्ठे हुए और जब सारे देवता इकट्ठे हुए सबने कहा कि ब्रह्मा जी के निकट गए कि भगवान शंकर की समाधि कैसे टूटे। जब भगवान शंकर की समाधि टूटेगी तभी आगे का चरित्र निर्माण होगा। तो आज भगवान शंकर की समाधि को तोड़ने के लिए इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव से कहा कि आप जाओ और जाकर भगवान शंकर की समाधि को तोड़ो। कामदेव जानते हैं कि यदि मैं भगवान शंकर की समाधि तोड़ने के लिए गया तो मैं दोबारा लौट कर नहीं आ पाऊंगा। लेकिन इंद्र ने कहा कि मैं देवताओं का राजा हूं और मेरी आज्ञा है आपके लिए कि आप जाओ और जाकर भगवान शंकर की समाधि को तोड़ो। और जैसे ही कामदेव भगवान शंकर की समाधि को तोड़ने के लिए यहाँ पर आए, अपने 5 बाणों को चला दिया। जैसे ही अपने 5 बाणों को चलाया, भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला। और जब तीसरा नेत्र खुला तो वो नेत्र खुलते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जब कामदेव जलकर भस्म हो गया, सारे देवतागण अभी भी भगवान शंकर के सन्मुख जाने का किसी का सामर्थ्य नहीं है कि कौन भगवान शंकर के सन्मुख जाए। कामदेव भस्म हो गए तो वही कामदेव की पत्नी रति रुदन कर रही थी खड़ी खड़ी। अब उसका रोना देखकर, रुदन देखकर भगवान शंकर ने पूछा, आप रुदन क्यों कर रही हो? तब रति ने कहा कि देवताओं का कार्य बनाने के लिए मेरे पति ने आपकी तपस्या को भंग किया और मेरे पति तो जलकर भस्म हो गए हैं, मैं इसलिए रुदन कर रही हूँ। तब भगवान शंकर ने वरदान दिया कि तुम चिंता मत करो, द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे और उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारे पति पुनः से इस धराधाम पर जन्म लेंगे। अब जब देवताओं को लगा कि भगवान का धीरे धीरे क्रोध शांत हो गया है, सारे देवी देवतागण भगवान शंकर के निकट आए और भगवान शंकर के निकट खड़े होकर उदास खड़े हैं। सारे देवता उदास खड़े हैं। भगवान शंकर पूछने लगे, आपकी उदासी का कारण क्या है? आप इतने उदास क्यों हैं? देवतागण कहने लगे, प्रभु एक तारकासुर नाम का दैत्य है जिसके भय के कारण हम जगह जगह छिप कर डोल रहे हैं। त्रिलोकी पर उसने राज्य कर लिया है, तो इसी भय के कारण हम यहाँ पर खड़े हैं। अब महाराज जैसे कहा, कोई भी देवता सीधा सीधा भगवान शंकर से नहीं कह पा रहा है कि हम आपके सामने आपके विवाह की याचना लेकर खड़े हैं। भगवान शंकर ने कहा, चिंता ना करो, मैं उस दैत्य को मारूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर भी देवता प्रसन्न नहीं हुए, फिर भी उदास ही खड़े हैं। अब भगवान शंकर कहने लगे, जब मैंने आपसे कह दिया है कि मैं आपकी रक्षा करूंगा तो फिर आप क्यों उदास हैं? फिर देवता कहने लगे, प्रभु हमारे नेत्र कोई मंगल काज देखना चाहते हैं। मंगल काज हमारे नेत्रों ने कई वर्षों से नहीं देखा, तो कोई मंगल काज देखना चाहते हैं। भगवान शंकर बोले, ये तो और बढ़िया बात है, अच्छी बात है, मंगल काज के दर्शन करने चाहिए, लेकिन कौन सा मंगल काज देखना चाहते हैं? कब हमारे नेत्र सफल होंगे? देवता कहने लगे, प्रभु जब हम हमारे नेत्रों से आपका विवाह होते हुए देखेंगे तो हमारे नेत्र सफल हो जाएंगे। ये मंगल काज हम देखना चाहते हैं। भगवान शंकर मना करने लगे कि अब मैं विवाह नहीं करूंगा। तो देवताओं ने समाचार दिया कि प्रभु हम किसी और को स्वीकार करने के लिए नहीं कह रहे हैं। माँ भगवती माता सती ने अवतार ले लिया है। मैना महारानी के घर मैया सती का अवतार हो चुका है
और नारद जी के कहने पर ब्रह्मचारिणी का रूप बनाकर आपको पति रूप में पाने के लिए मैया अखंड तप कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं। तो आप हमारी नेत्रों को सफल कीजिए। जब हमारे नेत्र आपका विवाह देखेंगे तो नेत्र सफल हो जाएंगे। तो महाराज देवताओं ने न तो अपनी स्वेच्छा प्रभु के सामने रख दी, सप्तऋषियों को बुलाया भगवान शंकर ने। और जब सप्तऋषियों को बुलाया, सप्तऋषियों से कहा कि आप जाओ और जाकर माँ की परीक्षा लेकर आओ। सप्तऋषि माँ भगवती की परीक्षा लेने के लिए आए। सबने अलग अलग प्रकार से परीक्षा ली। कोई कहने लगा कि अरे आप कहाँ भगवान शंकर को पति रूप में पाना चाहती हैं? आप कहें तो मैं सुंदर से सुंदर, बड़े से बड़े राजकुमार से आपका विवाह करा दूं। पर माँ भगवती का एक ही जवाब। माँ भगवती कहती मैं विवाह करूंगी तो भगवान शंकर से ही करूंगी, वरना मैं किसी को पति रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। मैं जीवन पर्यंत कुंवारी रहना स्वीकार करूंगी, पर मैं भगवान शंकर के अलावा किसी का वर्ण नहीं कर सकती। तो सप्तऋषियों ने अलग अलग प्रकार से माँ भगवती की परीक्षा ली। लेकिन जब अलग अलग प्रकार से माँ भगवती की परीक्षा ली, पर माँ भगवती का तो एक ही वचन है कि मैं विवाह करूंगी तो भगवान शंकर से ही करूंगी। बरहु शंभु नत रहूं कुंवारी, वरण होगा तो भगवान भोलेनाथ से होगा, वरना किसी से नहीं होगा। जब सबने ये अटूट विश्वास माँ भगवती के हृदय में देखा तो सप्तऋषि नतमस्तक हो गए माँ के सामने। कहा माँ हमारा सामर्थ्य नहीं कि हम आपकी परीक्षा ले सके, पर हमारे लिए आज्ञा थी इसलिए हमने आपकी परीक्षा ली, आप हमें क्षमा कीजिएगा। परीक्षा लेकर लौट कर गए सप्तऋषि और भगवान भोलेनाथ को समाचार दिया कि हर भांति हमने साम दाम दंड भेद हर तरीके से माँ की हमने परीक्षा लेकर देख ली। अब इस बार जो माँ भगवती के स्वरूप का दर्शन हमें हो रहा है वो भगवती का स्वरूप ही अद्भुत है। ए माँ भगवती का जो माँ सती का रूप था वो तो दिव्य था ही, लेकिन इस बार जो हम भगवती के स्वरूप का दर्शन करके आए हैं, हम अपनी वाणी से उस स्वरूप का बखान नहीं कर सकते जो दिव्य स्वरूप का हमने दर्शन किया है। तब भगवान शंकर के हृदय में धैर्य हुई, क्योंकि भगवान शंकर को लग रहा था कि बार बार इस विवाह के प्रपंच में कौन पड़े। अब आज नारद जी के द्वारा यहाँ तपस्या माँ भगवती की पूरी हुई, और जब तपस्या पूरी हुई मैया लौट कर आई। नारद जी के द्वारा यहाँ पर लग्न पत्रिका यहाँ पर भिजवाई गई भगवान शंकर के लिए। और जब भगवान शंकर के लिए लग्न पत्रिका यहाँ पर भिजवाई, सारे देवी देवता अब आनंदित हैं, अब प्रसन्न हैं कि भगवान का विवाह होगा, तारकासुर नाम का दैत्य मारा जाएगा, माँ भगवती पुनः अपने सिंहासन पर विराजित हो जाएंगी। तो सारे देवतागण यहाँ बड़े आनंदित हैं, बड़े प्रसन्न हैं। तो महाराज धीरे धीरे यहाँ भगवान के विवाह की तैयारी होने लगी। और जब भगवान के विवाह की तैयारी होने लगी, भगवान की बारात की तैयारी होने लगी। अच्छा एक बात बताओ, आप कई लोगों को ये पता नहीं है कि भगवान शंकर का माता पार्वती का विवाह कब हुआ। हम सब लोग ये जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ माँ के साथ में, लेकिन शिवरात्रि के दिन मैया और भगवान शंकर का विवाह नहीं हुआ। शिवरात्रि के दिन तो प्रथम बार भगवान ने अपने शिवलिंग को प्रकट किया था, और प्रथम बार शिवलिंग का पूजन शिवरात्रि के दिन से प्रारंभ हुआ था, इसलिए शिवरात्रि के पर्व को मनाते हैं। लेकिन जब भगवान भोलेनाथ और माँ ब्रह्मा का विवाह कब हुआ, कहा कार्तिक पूर्णिमा पे। कार्तिक पूर्णिमा में अगन के महीने में जो अग्नि की द्वितीया तिथि है, उस द्वितीया तिथि के दिन भगवान भोलेनाथ और माँ ब्रह्मा का विवाह हुआ है। शिवरात्रि पर
तो यहाँ माँ भगवती का और प्रभु का विवाह नहीं हुआ। शिवलिंग यहाँ पर प्रथम बार प्रकट हुआ था। हम प्रयास करेंगे विस्तार से कल इस चरित्र को आपको सुनाने का कि शिवरात्रि के दिन कैसे भगवान का प्रथम बार शिवलिंग का पूजन हुआ। तो यहाँ बड़ी धूमधाम से भगवान की बारात की तैयारी हो रही है। सारे देवी देवता तो सज धज कर आने लगे। कोई बड़े बड़े सिंहासन पर रथों पर सज सज कर आ रहे हैं, लेकिन जिनका विवाह है, जो दूल्हा है, वो ऐसे ही बैठे हैं, उनका कोई श्रृंगार ही नहीं है। अब जो भगवान शंकर के गण थे, वो भगवान शंकर के गण भगवान भोलेनाथ से बोले, प्रभु आपके देवता तो खुद तैयार होने में लगे हैं, यदि आप कहें तो हम आपको आपका श्रृंगार कर दें, हम आपको दूल्हे की तरह सजा दें। जैसे कहा तो भगवान शंकर कहने लगे, आपकी इच्छा है, आप हमारा श्रृंगार कर दो। अब जब श्रृंगार करने की बात आई तो सारे भगवान शंकर के गण भोलेनाथ का श्रृंगार कर रहे हैं। अब जब दूल्हा बनता है तो दूल्हा बनने से पहले सबसे पहले कौन सा श्रृंगार होता है? बोले दूल्हा को हल्दी लगाई जाती है। गण कहने लगे, हे नाथ, जब विवाह होता है किसी का तो उसको हल्दी लगाई जाती है। अब कैलाश पर्वत पर तो किसी चीज की व्यवस्था है नहीं। यदि आप अपने किसी मित्र से, इतने आपके देवता मित्र हैं, आप उनसे कहें तो आपके कुछ श्रृंगार की व्यवस्था हो जाए। भगवान शंकर बोले, ना, मैं किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, यदि श्रृंगार करना है तो ऐसे ही कर दो। अब बोले हल्दी की व्यवस्था कहाँ से करें? तभी भगवान शंकर का एक गण सामने आया, बोले चिंता ना करो, हम हल्दी की व्यवस्था करते हैं। अब वो दौड़ा दौड़ा शमशान में गया, और जैसे ही शमशान में गया तो देखा तुरंत एक मुर्दे की राख जलकर शांत हुई थी। अब मुर्दे की राख जैसी जलकर शांत हुई थी, उसकी पोटरी बांधी और पोटरी बांध कर ले आया कि ये सबसे बढ़िया हल्दी है। अब भगवान शंकर की पूरी देह पर वो मुर्दे की भस्म लगा दी, मुर्दे की राख लगा दी। अच्छा, भगवान भोलेनाथ को मुर्दे की राख इतनी प्रिय क्यों है? कब से भगवान शंकर को मुर्दे की राख भस्म चढ़ाई जाती है? एक बार का समय था, भगवान शंकर पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तो जब भगवान शंकर पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे तो तभी देखा कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो कुछ लोग उसको लेकर शमशान जा रहे थे, और जब शमशान लेकर जा रहे थे तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अभी दृश्य भगवान शंकर ने देखा तो बड़े आनंदित हो गए कि अरे, हमें लगता है कि ये तो हमारे पक्ष के लोग हैं, क्योंकि मैं भी कहता हूँ कि राम नाम सत्य है और ये सभी भी कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमारी पार्टी वाले लोग हैं। तो प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ उनके पीछे पीछे तक शमशान तक चले गए। अब जैसे शमशान में पहुंचे, उस व्यक्ति को अर्थी के ऊपर रखा गया। अभी तक अब जो लोग चिल्ला रहे थे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, चार चार का झुंड बना रखा है और आपस में चर्चा चलने लगी। एक कहने लगा, अरे मैं तो भोजन करने के लिए बैठा ही था, उतने में इनका फोन आ गया कि ये चल बसे, तो भोजन भी नहीं किए, भोजन छोड़कर यहाँ आ गया। दूसरा कहने लगा, तुमने तो भोजन ही छोड़े हैं, मैं तो इतना व्यस्त था कि एक क्षण का मेरे लिए समय नहीं था, मैं तो ऑफिस चला गया था, तो फोन जैसे पहुंचा तुरंत आ गए। एक कहने लगा, यार इनको यदि जाना ही था तो रविवार के दिन चले जाते, छुट्टी का दिन होता है, आज ही जाना जरूरी था। सब अपनी अपनी प्रपंच में लगे हैं, सबके पास भगवान शंकर जाके देख रहे हैं। अभी तक जो चिल्ला रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, अब वो अपनी अपनी बातों में लगे हैं। भगवान भोलेनाथ को लगा, अरे ये तो पार्टी बदलने वाले लोग हैं, सब दल बदल के लोग हैं। एक मिनट पहले कह रहे थे राम नाम सत्य है और अब अपने प्रपंच में लगे हैं। मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति
के कारण ये राम नाम सत्य कह रहे थे, कम से कम शायद वो मेरे पक्ष का हो। तो जब तक उस अर्थी के पास में भगवान भोलेनाथ गए, तब तक तो वो व्यक्ति जलकर भस्म हो चुका था। अब भगवान शंकर को लगा कि भले ही इससे मैं भेंट नहीं कर पाया, पर इसके कारण इन दुनिया के लोगों के मुख से एक बार तो कम से कम ये नाम निकला कि राम नाम सत्य है। तो उसी समय भगवान भोलेनाथ ने जो मुर्दा जो जलकर भस्म हो चुका था, उसकी भस्म को लिया और भोलेनाथ ने अपने पूरे तन पर धारण कर लिया। इसीलिए भगवान शंकर को मुर्दे की राख कितनी प्रिय है। तो आज जब हल्दी की बात आई तो भगवान शंकर को हल्दी की जगह वो मुर्दे की भस्म लगाई गई। अब भैया कहा मुर्दे की भस्म लग गई। अब दूसरी बात कहा, आज तो ये दूल्हा बने हैं तो कम से कम आज तो बढ़िया सी शेरवानी सूट इनके लिए आना चाहिए, तब तो बढ़िया जमेंगे कि हाँ दूल्हा बनकर जा रहे हैं। अब गण सोच रहे हैं कि अब शेरवानी कहां से लेकर आए। जिस बाघांबर पर भगवान भोलेनाथ बैठे थे, भगवान को खड़ा किया कि प्रभु आप खड़े हो जाइए। भगवान खड़े हुए, उस बाघांबर को लिया और लपेट दिया। अब जैसे लपेटे तो बाघांबर किसी वस्त्र का हो तब तो वो रुक भी जाए, वो तो शेर की छाल का बाघांबर, वो रुके नहीं, बार बार बांधे, बार बार गिर जाए। अब क्या करे, एक गढ़ दौड़ा दौड़ा गया, लंबा सा सर्प पकड़ के लाया। अब सर्प को लिया और उसको भगवान भोलेनाथ की कमर से बांध दिया और कमर से बांध कर उस सर्प के कानों में आराम से कहा कि देखो हम बारात में नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, खूब उत्सव मनाएंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ से हिलना भी नहीं है। तुम यहाँ से जरा सा हिले तो सर्वस्व तुम्हारे हाथ में भोलेनाथ का है, तो अब तुम्हें यहाँ से हिलना भी नहीं है। तो बाघांबर पहना दिया। अब कहा जो दूल्हा बनता है वो तो बढ़िया बढ़िया मोतिन के माला पहनता है गले में, अब इनके लिए कहाँ से माला लेकर आए, गला तो बड़ा खाली खाली लग रहा है। अब एक दो लाल पीरे सर्प को पकड़ के लाए, भगवान भोलेनाथ के गले में पहना दिया। फिर भी कमी लग रही, अभी भी गला खाली खाली लग रहा है। कोई बढ़िया बढ़िया मोती की माला होनी चाहिए ना, कहाँ से लेकर आए। एक गण दौड़ा दौड़ा गया शमशान की ओर, देखा मुर्दों के जो मुंड पड़े हुए थे उन मुंडों को इकट्ठा किया और उस मुंडों की माला बना के भगवान भोलेनाथ के गले में पहना। हाँ आप बढ़िया लग रहा है। अब दोनों कानों में कहा कुंडल पहनाए जाते हैं, दूल्हे को क्या पहनाए, बिच्छुओं को पकड़कर कानों में पहना दिया। अब श्रृंगार तो हो गया, लेकिन गण कहने लगे जब तक दूल्हा मोर धारण ना कर ले तब तक दूल्हा लगता ही नहीं है। तो मोर पखा कहां से लेकर आए। पहले तो गणों ने जो भगवान शंकर की जटा बिखरे हुए थे उन जटाओं को बढ़िया से करके उनको सवार दिया। अब जटा सबर गए, पगड़ी की जरूरत नहीं है, जटा सवार दिए। लेकिन कहा इन जटाओं में जब तक मोर ना धारण कराई जाए तब तक दूल्हा दूल्हा नहीं लगता है। अब महाराज मोर की जगह यहाँ गणों ने क्या किया, एक सर्प को पकड़ कर लाए और उस मोर की जगह पर सर्प को बिठा दिया। अब जैसे सर्प को बिठा दिया, गण बोले हाँ अब बढ़िया श्रृंगार जम रहा है। अच्छा, भगवान शंकर ने अपने विवाह में मस्तक पर सर्प को बिठाया। अब एक चीज बताओ, यदि आज किसी से कह दिया जाए कि विवाह तभी होगा जब मस्तक पर सर्प को बिठाओगे, तो क्या कोई विवाह करेगा? लोग कुआरे रहना पसंद करेंगे पर विवाह नहीं करेंगे। अब भगवान भोलेनाथ ने जो मस्तक पर सर्प धारण किया, इसके पीछे भी बड़ा भेद है। भगवान भोलेनाथ कहना चाहते हैं जीवन में आप एक विवाह करो, दो विवाह करो, चार विवाह करो, जितनी मन मर्जी हो विवाह करो, लेकिन एक बात हमेशा स्मरण रखो कि काल हमेशा सर पे ही बैठा है और वो काल कभी भी उस काल की मार पड़ सकती है। और जो व्यक्ति इस बात को हमेशा स्मरण करके रखता है ना कि काल सर पे ही बैठा है,
तो वो कभी भी धर्म के पंथ से हट नहीं सकता। तो इसीलिए भगवान शंकर ने काल को सर्प पे मस्तक पर बिठाया कि उनको स्मरण है कि काल तो सर्प ही है। अब बड़ा सुंदर भगवान शंकर का श्रृंगार हो गया। अब गण कहने लगे प्रभु श्रृंगार तो हो गया है, आप ऐसा करो आज तो कम से कम किसी का रथ मंगवा लो, किसी घोड़े की व्यवस्था कर लो, क्योंकि दूल्हा जब तक घोड़े पर ना बैठे तब तक जमता नहीं है कि ये दूल्हा है। भगवान शंकर कहने लगे देखो दुनिया के लोग तो मतलबी होते हैं, पर मैं दुनिया के लोगों की तरह मतलबी नहीं हूँ। आज यदि मैं घोड़े की सवारी कर लूंगा तो कल को नंदी क्या कहेगा कि हमेशा तो मुझे लेकर चलते थे, आज जब विवाह हुआ तो मेरा त्याग कर दिया। इसलिए मैं दुनिया की तरह मतलबी नहीं हूँ। आज भी यदि मैं बैठ कर जाऊंगा तो नंदी के ऊपर ही बैठ कर जाऊंगा। और आज भगवान शंकर नंदी के ऊपर विराजित हो गए। और नंदी के ऊपर भी कैसे बैठे हैं? नंदी के ऊपर पीछे उल्टे होकर पूंछ पकड़ कर बैठे हैं। पूंछ पकड़ कर क्यों बैठे? क्योंकि नंदी बैल है धर्म का स्वरूप। और भगवान शंकर कहते हैं कितना भी गृहस्थ जीवन में रहो, पर यदि धर्म की पूंछ पकड़ कर आप चलोगे तो जीवन में कभी आप माया में डगमगा नहीं सकते हैं। इसलिए धर्म की पूंछ पकड़कर, नंदी की पूंछ पकड़कर उल्टे भगवान भोलेनाथ नंदी के ऊपर बैठ गए। अब जैसे ही भोलेनाथ नंदी के ऊपर बैठे और यहाँ पर आज बड़े धूमधाम से भगवान भोलेनाथ की बारात की चलने की तैयारी हुई। और हम सबके बीच में भी भगवान भोलेनाथ की बड़ी सुंदर बारात का आगमन हो रहा है। कौन कौन भगवान भोलेनाथ की बारात में जाएगा? हाथ ऊपर करके दिखाओ। सभी लोग जाएंगे? तो बस हम सबके बीच में कुछ ही क्षणों में भगवान शंकर की बारात का बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर आगमन होगा। और यहाँ पर एक कोई भैया खड़े होकर यहाँ थोड़ी जगह करवा दीजिए, क्योंकि भूत प्रेतों के साथ भगवान शंकर की बारात आ रही है। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, एक आध आके चिमट गया ना तो अभी भागने की पड़ जाएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा सब पीछे होकर सभी यहाँ जगह कर देंगे। और हम सबके बीच में भगवान शंकर की बारात का आगमन हो रहा है। भगवान शंकर की बारात बड़े ही धूमधाम से हम सबके बीच में पधार रही है। कन्हैया भैया भगवान भोलेनाथ की बारात हम सबके बीच में आएगी। उससे पहले जो जो भगवान शंकर की बारात में जाना चाहते हैं तो 2 मिनट दोनों हाथ ऊपर खड़े करके भगवान भोलेनाथ के नामों का गायन करेंगे। तब तक भगवान हमारे बीच प्रभु की बारात का आगमन हो रहा है। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके लगना तो चाहिए कि हाँ बारात में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम। बम भोले बम भोले बम बम बम
बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर भगवान भोलेनाथ के नाम को गाते हुए भगवान शंकर की बारात में सभी सम्मिलित होंगे। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सीधे सीधे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब बड़े धूमधाम से हम आप सभी भगवान शंकर की बारात में मिलकर हिमाचल नगरी की ओर चलेंगे। भगवान भोलेनाथ नंदी की सवारी करके भगवान की बारात का आगमन हो रहा है और धूमधाम से मिलकर भूत प्रेतों के साथ में भगवान भोलेनाथ के साथ में बारात में नाचते झूमते हुए सभी बारात का आनंद लेंगे। आइए हेलो एक बार आवाज बढ़ाएं और टॉप बढ़ाएं सामने वाले हो निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में उठाएंगे दोनों हाथ और बारात में ओ सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में निराले दूल्हे में हो निराले दूल्हे में निराले दूल्हे हो सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। जय भोले की ओ देखो भोले बाबा की अजब है बात भोले बाबा की अजब है ओ देखो भोले बाबा की अजब है बात देखो भोले बाबा की अजब है बात चले हैं सकले करके भूतों की बारात चले संग लेकर के भूतों की बारात सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे क्या बात है सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में हो निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में ओ सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज
हो पिए भंग का प्याला जय हो सर जटा चढ़ाए जय हो तन भस्म लगाए जय हो पूरी मृगशाला जय हो गले नाथ की माला जय हो है शीश पे गंगा जय हो मस्तक पे चंदा जय हो सर डमरू बाजे जय हो त्रिशूल विराजे जय हो भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल भूतों की टोली लेके चले हैं ससुराल भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल सिंह भोले जी दिगंबर है बैल पे सवार संग भोले जी दिगंबर है बैल पे सवार ओ सज रहे भोले बाबा तेरा दूल्हे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में हो निराले दूल्हे में हो निराले दूल्हे में निराले दूल्हे में। एक बार भोले बाबा की बारात के लिए दोनों हाथ उठाएंगे सभी और ये जगह खाली कर दो। भोले बाबा मसान के राग से होली खेलेंगे। ई को थोड़ा कम करो भैया, ई को कम कर दो, आवाज बढ़ाओ थोड़ी सी, यहाँ आवाज हमें मिल नहीं रही है प्रॉपर। दोनों हाथ उठाएंगे। अरे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे निराले दूल्हे। और भगवान भोलेनाथ भूत प्रेतों के साथ में मसाने की होली खेलते हुए भगवान की बारात का आगमन होगा। सुंदर भगवान भोलेनाथ की मसाने की होली का दर्शन करते हुए भगवान की बारात का यहाँ सुंदर आगमन होगा। जो माताएं खड़ी हैं वो बैठ जाएं, बैठकर सभी दर्शन करें, सबको आनंद मिलेगा। और भैया आप लोग भी इधर से बैठ जाएं, जो आप लोग खड़े हैं मोबाइल लेके इधर बिठा दीजिए, सब लोग बैठकर सब लोग दर्शन करें तो ज्यादा आनंद आएगा। यहाँ भगवान भूत प्रेतों के संग होली खेलते हुए भगवान की बारात का आगमन हो रहा है और सभी तालियों की सेवा के साथ भगवान की होली का आनंद लेंगे, दर्शन करेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो होरी खेले मसाले में, होरी खेले मताने में होरी खेले मसाले में, होरी खेले मसाने में होरी खेले मसाले में, होली खेले मसाने में काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले नाच में खेले काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले नाच में खेले ओ खेले बड़ निराले में, होरी खेले नाले में, होली खेले मसाने में होरी खेले मसाले में, होली खेले मसाने में
भेष बड़ा अड़भंगा। तन में भस्म रमाए शंकर भेष बड़ा अड़भंगा। तन में भस्म लगाए शंकर भेष बड़ा अड़भंगा। माथे पे चंद्रमा विराजे जटा में सोहे गंगा। जटा में सोहे गंगा। जटा में सोहे गंगा। तन में भस्म लगाए शंकर भेष बड़ा अड़भंगा। तन में भस्म लगाए शंकर भेष बड़ा अड़भंगा। तन में भस्म रमाए शंकर भेष बड़ा अड़भंगा। ओ माथे पे चंद्रमा विराजे जटा में सोए गंगा। जटा में सोए गंगा। खोल दिया नयन तीसरा। खोल दिया नयन तीसरा। कांपे वो जलाने में और गेले मसाने में। और गेले मसाने में। और गेले मसाने में। और गेले मसाने में। और खेले मसाने में। और गेले मसाने और नाच से खेले जय हो। और नाच से खेले जय हो। जय भोले। जय भोले। अरे नाच से खेले जय भोले। अरे नाच से खेले जय भोले। अरे भस्म से खेले जय भोले। अरे भूत से खेले जय भोले। अरे नृत्य से खेले जय भोले। अरे प्रेत से खेले जय भोले। अरे हम से खेले जय भोले। अरे हम से खेले जय भोले। अरे हम से खेले रह से खेले हम से खेले जय भोले। जय हो नमः शिवाय। भंगिया पीवे भोला शंकर धतूरा को भी खावे रे। भंगिया पीवे भोला शंकर धतूरा को भी खावे रे। भंगिया पीवे भोला शंकर धतूरा को भी गावे रे। 64 योगन नाचे गावे डम डम डमरू बजावे रे। 64 योगिनी गावे डम डम डमरू बजावे। मसान के राख से खेले होली। ओ मसान के राख से खेले होली। धूप बजावे मसाने में और गेले ताले में। और गेले मसाने में। और गेले मसाने में। और गेले मसाने में।
होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में। घट में खेले काशी में खेले, घट में खेले काशी में खेले, खेले ओगड़ मसाने में, होरी खेले 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 मसाने। बोले भोलेनाथ की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। एक बार इस सुंदर उत्सव के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये छोटे मोटे नन्हे गोपाल हैं, इनको संभाल के रखो भाई। आज सुंदर उत्सव, सोमवार का दिन है, भगवान भोलेनाथ का दिन भी है। आज भगवती के साथ महादेव का विवाह उत्सव है। मैं कमेटी के समस्त सम्मानित पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वे एक एक करके मंच पर आए और सुंदर कन्यादान का जो भाव है वह अर्पण करेंगे। कुछ ही क्षणों में भगवान भोलेनाथ का और भगवती का सुंदर विवाहोत्सव होगा, लेकिन आप लोग पहले से तैयार हो जाएं, इसलिए हमने आपको सूचना दे दी है। सभी कमेटी के गणमान्य सदस्य मिलकर के कन्यादान करेंगे भाव से। आइए, थोड़ी देर में झांकी आने वाली है, उससे पूर्व कथा चर्चा है। बारात है तो बारात में कोई किसी की सुन नहीं रहा है। और सभी लोग जब तक भगवान की बारात का स्वागत यहाँ पर करेंगे, माँ परम्बा का आगमन होने वाला है। भगवान शंकर का हम सबके बीच में बारात का आगमन यहाँ पर होने वाला है। तो सभी लोग मिलकर जब तक भगवान शंकर की बारात में चलेंगे, बारात का सभी आनंद लेंगे। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो चढ़ रही, हो चढ़ रही, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। हो चढ़ रही, हो चढ़ रही, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो, जय भोले। शंकर भगवान की।
की माला। बैल पे शिव जी बैठे गल सर्पों की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गल सर्पों की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गल सर्पों की माला। अंग अंग में भस्म रमाए पहने बिच्छू ब्याला। अंग अंग में भस्म रमाए पहने बिच्छू ब्याला। ओढ़े 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 कारी सी कमरिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। और मां परम्बा का हम सबके बीच में आगमन हो चुका है। बस कुछ ही देर में भगवान भोलेनाथ का आगमन होने वाला है। माँ भगवती का हम सबके बीच में आगमन हो चुका है। दोनों हाथ पर खड़े करके सभी स्वागत करते हुए मैया हाथ तो ऊपर कर लो, सीधे सीधे हाथ दुख गए। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। 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 एक बार दोनों हाथ उठा के हरि बोल। शंकर भगवान की। जय भोले कन्हैया लाल की। जय हो। जय हो कन्हैया। भूत प्रेत बेताल जोगनी नाच रहे हैं छम छम। भूत प्रेत पे साज जोगनी नाच रहे हैं छम छम। भूत प्रेत बेताल जोगनी नाच रहे हैं छम छम। अरे भूत प्रेत पे साज जोगनी नाच रहे हैं छम छम। देव विमानों में हैं बैठे बोल रहे हैं बम बम। देव विमानों में बैठे बोल रहे हैं बम बम। मानो ओ मानो मानो लागी है बजरिया हिमाचल नगरी। चल गई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो। हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी। हो चल गई हो चल गई हो चल गई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हो चल गई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। ले आओ बारात को। कोई बराती कद में छोटा कोई लंबा कोई मोटा। कोई बराती कद में छोटा कोई लंबा कोई मोटा। कोई बराती कद में छोटा
कोई लंबा कोई मोटा, कोई बाराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा। किसी के तन में चार भुजाएं, किसी का तन है टोटा, किसी के दंड में चार भुजाएं, किसी का हाथ है टोटा। किसी के तन में चार भुजाएं, किसी का तन है टोटा, किसी के तन में चार हाथ है, किसी का तन है टोटा। हो बम 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 भोले की जय करिया हिमाचल नगरी। बम भोले की जय करिया हिमाचल नगरी। और हम सबके बीच में भगवान भोलेनाथ का भी आगमन हो गया है, तो सबसे पहले भगवान शंकर और भोलेनाथ की जयमाला होगी, उसके बाद हमारे कमेटी के सभी सदस्य आएंगे, फिर भगवान शंकर माता परम्बा का कन्यादान होगा। एक बार हमारे जो कमेटी की श्री गणमान्य सदस्य वे भी आ गया है और पहले जयमाला का कार्यक्रम रहेगा बड़े भाव से। नंदी बाबा को बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नंदी बाबा को आइए बड़े भाव से। भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी का सबसे पहले वरमाला होगी। थोड़ा सा और खड़े हो जाओ, भोले बाबा आ गए। पहले पीछे रखो थोड़ा सा, एक माला इनके हाथ में, एक माला उनके हाथ में। सखियां बुलाई तो थी लेकिन सबने कूलर घेर लिया, इसलिए उनको फिर बैरक लौटना पड़ा, तो कोई बात नहीं, सुंदर विवाह होगा। पहले पार्वती जी गले में माला पहनेंगे, उसके पश्चात आप लोग पहनेंगे। मंगलम भगवान शंभो मंगलम प्रसवध्वज मंगलम पार्वती नाथ मंगलम महेश्वरम। बोले शंकर भगवान की, बोले जगत जननी की, बोले जगत पिता की। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से देव सकल विशेषा। सारे देवता प्रसन्न हो रहे हैं, आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि हो रही है, सुंदर उत्सव है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इस सुंदर उत्सव के लिए। अब दोनों विराजमान हो जाए। बैठो बैठो बैठो। सबसे पहले हमारे जो कमेटी के निर्माण सदस्य वो सब आकर के जो कन्यादान है वो कन्यादान तरफ से करें, अलग अलग फिर भाव से कन्यादान करेंगे। एक एक करके कन्यादान करने सभी को आना है। कन्यादानम महादानम सर्वदानम विशिष्टते। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कन्यादान से बड़ा कोई दान होता नहीं, सबसे श्रेष्ठ कन्यादान होता है। और आज ऐसा सौभाग्य है कि स्वयं जगतजननी भगवती का कन्यादान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। सभी लोग अपने कन्यादान की राशि अपने हाथ में रख लें और बड़े भाव के साथ कन्यादान करें। पूरी कमेटी के सदस्य एक बार आ जाए साहब, और जो भी कन्यादान का भाव है वो अर्पण करें। पांच मिनट का समय है, सभी लोग आ जाए और आकर के भाव से कन्यादान करें। बनवाई बन एक एक करके सभी अजी अंग भंग है सभी बराती, अंग भंग है सभी बराती, शिव शंकर के संग में ए भोला भस्मी रमाए, अंग अंग में भोला भस्मी रमाए, ओ अंग अंग में भोला भस्मी रमाए, ओ अंग में अंग में अंग में अंग में अंग में भोला भस्मी रमाए, अंग अंग में भोला भस्मी रमाए, अंग भंग है सभी बराती, अंग भंग है सभी बाकी शिव शंकर के सुख में भोला भस्मी रमाए, अंग अंग में भोला भस्मी रमाए। एक बार उठाएंगे और हाथ से भोले बनवाई कन्यादान करते रहे। ओ शिव ने ऐसे बाराती सजाए, जय हो। आज तक ऐसे सजने न पाए, शिव ने ऐसे बाराती सजाए, आज तक ऐसे सजने
पाए। ओ शिव ने ऐसे बराती सजाए, आज तक ऐसे सजने न पाए। शिव ने ऐसे बराती सजाए, आज तक ऐसे सजने न पाए। अरे अलग अलग हैं सभी बराती, अलग अलग हैं सभी बराती, और फिर भी हैं सब ढंग में। भोला भस्मी रमाए अंग अंग में, भोला भस्मी रमाए। ओ अंग में अंग में अंग में अंग में अंग में, भोला भस्मी रमाए अंग अंग में, भोला भस्मी रमाए। जय हो। जैसी दुल्हन है वैसी बारात ना, जय हो। ऐसी बारात हर घर में जातना। जैसी बारात हर घर में जातना, ऐसी बारात हर घर में जातना। हो जैसी दुल्हन है, हाँ, जैसी दुल्हन दुल्हन है, जैसी दुल्हन है वैसी बारात ना। जय हो। ऐसी बारात हर घर में जातना। जैसी दुल्हन है ऐसी बारात ना, ऐसी बारात घर घर में जातना। शिव शंकर की जटा से निकली, शिव शंकर की जटा से निकली, सभी नहाते गंग में। कन्यादान करने से आपको पाप लग जाएगा, इसलिए मत करो। दोनों सभी उठ जाओ अपने स्थान पे और ताली बजाते हुए हाथ उठाते हुए। भोला भस्मी रमाए अंग अंग में, 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 भोला भस्मी रमाए। बोले शंकर भोलेनाथ की की जय। आइए, जो हमारे आज यजमान बने थे श्रीमती डिम्पी सिंह जी, वे आरती की थाली सर्वप्रथम करें। हमारे अत्यंत सम्मानित हमारे दाऊ से प्रार्थना करेंगे कि वे आरती के लिए दीपक की तैयारी करें। ये लाला कैसे घूम रहा हो बेटा, रोड ना है नीचे तक। भाई आप लोग देखते नहीं, आप बैठे बैठे क्या है? माचिस कमेटी की तरफ से 1100 रुपए का सुंदर कन्यादान का भाव। एक बार जोरदार तालियां कमेटी के लिए। और 5 बर्तन हैं पीतल के सुंदर सुंदर, और विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के द्वारा सुंदर कन्यादान जैसे राजा हिमाचल ने किया था वैसे ही यहाँ की कमेटी ने किया है। बारातियों के दावत के लाले वहां भी बड़े थे और यहाँ पे भी। भोले बाबा की अजीब बारात। आइए आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात सूर्यो जाय
श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखाद्रविरजाय। आरती के बाद होगा, अब तो मंत्र बोल गया। अम्बे भवानी तेरी आरती गाओ, दुर्गे भवानी तेरी आरती गाओ, ओ आरती गाऊं मैया, आरती गाऊं मैया, अब गो बनाओ, हे महारानी तेरी आरती गाओ, जग कल्याणी तेरी आरती गाओ। हो सुंदर मुकुट शीश पे सोहे, सुंदर मुकुट शीश पे सोहे, मृदु मुस्कान मेरो मन मोहे, मृदु मुस्कान मेरो मन मोहे। ओ सुंदरता में सर्वस जाऊं, दुर्गा भवानी तेरी आरती गाऊं, जग कल्याणी कल्याणी तेरी आरती गाओ। ओ चरणों में तेरे भैरो विराजे, चरणों में तेरे भैरव विराजे, हनुमत संग ध्वजा लहरावे, हनुमत सिंह गदा लहरावे। श्री चरणों के मैं दर्शन पाऊं, दुर्गा भवानी तेरी आरती गाओ, दुर्गा भवानी तेरी आरती गाओ। कमल नयन श्री नैना की प्यारी, कमल नयन श्री नैना की प्यारी, लाल तिलक अति ही सुखकारी, भारत सब है सुखकारी। तेरे चरणों में नित ध्यान लगाऊं माँ, अम्बे भवानी तेरे आरती गाऊं, अम्बे भवानी तेरी आरती गाऊं। हो दीन अनाथ की नाथ हो मैया, दीन अनाथ की नाथ हो मैया, सुख दुख जीवन साथ हो मैया, सुख दुख जीवन साथ हो मैया। तेरे चरणों में अपनो जीवन बिताऊं, अम्बे भवानी तेरी आरती गाऊं। हो आरती गाऊं मैया, आप और जाऊं, अम्बे भवानी तेरी आरती गाऊं, अम्बे भवानी तेरी आरती गाऊं, अम्बे भवानी तेरी आरती गाऊं, दुर्गा भवानी तेरी आरती हरि ओम जगेन जगमय जंत देवास्तान धर्माण प्रथमान संन्यासन